भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहि राम शरचापधर। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री सरस्वत्यै नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। સદગુરુદેવ ભગવાનની અસીમ કૃપાથી આજનું ચિંતન મનન પ્રારંભ કરીએ. વિષય આપણો માનસ અંતર્ગત બાલકાંડ મંગલાચરણ એ આધારિત આપણે ધીરે ધીરે પ્રવચનમાં ચિંતનમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો મંગલાચરણના દેવ ભાષા સંસ્કૃત ભાષામાં થોડા શ્લોક गाय लिए, थोड़ा पठन पाठन कर ले, उसको स्मरण कर ले और उसको गाने के बाद हम आगे बढ़ें अपनी वाणी पवित्रता. वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको. भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो. याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्. वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्. यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते.
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यहाँ तक हम चिंतन मनन में पहुँचे हैं। प्रारंभ से ले माँ सरस्वती जी की प्रथम वंदना, श्री गणेश जी का स्मरण मात्रेण कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति। तो स्मरण मात्र से शुभ गुण सदन, जिसको जो सिद्धि चाहिए, जो सुख चाहिए, वो रिद्धि सिद्धि के प्रदाता है। भवानी शंकरो वंदे, दुर्गा शक्ति अम्बा काली भवानी जो भी कहें उनका, और फिर अनेक कुल देवी देवता है, अपने अपने माँ के शक्ति के अनेक नाम, अनेक स्वरूप, अनेक रूप से शक्ति उपासना करते हैं। मानस जी में माँ भवानी जी की वंदना, उनकी चरित्र, उनके दर्शन, उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा माँ जानकी जी द्वारा की गई। और देवाधिदेव शिव जी का दिव्य चरित्र अपार, कोई पार तो नहीं पा सकता, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वो भी शक्तिमती अनुसार हम देखें, थोड़ा चिंतन मनन किया। सद्गुरुदेव की महिमा अपरंपार, कौन पार पा सकता। नित्य नूतन अनेक अनुभूतियाँ, लाड प्यार दुलार, इतना वात्सल्य भाव जिनको शरण में स्वीकार करते हैं उनके प्रति, जैसे भक्त भगवान के दर्शन को तरसता है। और अभी मैं थोड़े समय पहले पूना गई थी, कुछ समय हो गया लंबा, वो तो पूना गई थी। तो उनके घर का छोटा बालक, 8 साल का बच्चा मेरे पास आके बैठ गया, बहन जी मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पूछ लो बेटा। तो बोले कि भक्तजन भगवान का भजन करते हैं और भगवान के दर्शन के लिए रोते हैं, उन प्रभु के दर्शन चाहते हैं, तो भगवान बैठे बैठे क्या करते हैं? ये बच्चे ने मेरे को प्रश्न पूछा। मैंने कहा बेटा, जैसे भक्त भगवान के लिए रोता है ना, वैसे सचमुच उसका रोना, उसका प्यार देखकर भगवान भी उस बच्चे को, उस भक्त को पाने के लिए रोते हैं। वो भी तरसते, भगवान को भी अपने भक्त से मिलने की उतावली होती है। वो राह देखते हैं, मेरा भक्त कोई मुझे पुकारे, दोनों और प्रेम पलता है। तो बच्चा बड़ा राजी हो गया। और ये हकीकत है, जैसे परमात्मा भगवान भक्त को भगवान प्यारे, उसी प्रकार भगवान को जीवों पर अखिल विश्व ममोपजाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सेवक, उसमें भी सेवक पर ममता अति प्रीति। जो भक्त है उन पर तो भगवान बहुत ही ममता रखते हैं, प्यार करते हैं। तो उसी प्रकार से संत सद्गुरुदेव भगवान भी अपने जन को बहुत चाहते हैं, जो जन्म जन्म से जुड़े हुए हैं, जन्म जन्म के जिनके संस्कार है। तो जैसे भक्त चाहे उनको मिलने को, जैसे मैंने कल शायद बिहार का श्री अरविंद भाई की बात थोड़ी बताई थी। तो श्री अरविंद भाई जब आए बिहार, तो गुरुदेव बोले, अरविंद भाई बोले कि बाबा जी मैं परमार्थ कार्य सत्कार्य करना चाहता था, अपनी शक्ति कहीं धनराशि देना चाहता, लेकिन मुझे योग्य कोई सेवा ऐसे करने वाले मिलते नहीं थे। 2-3 साल से मैं ऐसे ढूंढ रहा था। सब गुरुदेव ने कहा कि अरविंद मैं 2-3 साल से तुमको ढूंढ रहा था। तो परस्पर है। 1964 में 67 में फिर गुरुदेव बिहार और श्री अरविंद भाई आए। 64 में जब मैं गुरुदेव के साथ देवास, जब मुझे ले गए थे, वहाँ देवास में
मैंने आगे प्रसंग कहा कि भगवती सराय में इंदौर भोपाल रोड पर ही वो है सराय, जहाँ हम 15 दिन रुके थे। तो सद्गुरुदेव भगवान दोपहर के बाद 1-2 घंटा बाहर चले जाते थे कि तुम अपना करो, मैं बाहर जाके आता हूँ। अकेले चले जाते थे। तब तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने श्री अरविंद भाई के बारे में कुछ जाना नहीं था, मैं पहचानती भी नहीं थी, नाम भी भाई मफतलाल ग्रुप चल रहा है, ये कपड़े के सारी जगह स्टोर होते, इतना ही मालूम। कोई व्यक्ति के रूप में तो मैं उनको कुछ नाम, उनका नाम और श्री अरविंद भाई ये भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उनसे अपरिचित थी। लेकिन बाद में मालूम चला कि देवास में तो उनकी बहुत बड़ी मिल रही, तो हो सकता है वहाँ उनका आना जाना वगैरह। और फिर जब वो शरण में आए तो उसके बाद धार कैंप वगैरह, सद्गुरुदेव भगवान जब नेत्र के 1968 में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना हुई, तो गुरुदेव धार से देवास भी पधारते रहते थे। तो तब पता चला कि हम देवास में रुके और गुरुदेव बाहर चले जाते थे, तो ना जाने कहाँ जाते, किसको मिलने, किसको खींचने के लिए, हैं? सद्गुरुदेव भगवान ऐसे जो पात्र है अपने आप उनको खींच लेते हैं, उनको मिलने के लिए चले जाते। मैं तो बहुत ही नादान, बहुत ही बाल्यावस्था थी, और वो भी कुछ समझ नहीं, कुछ छोटा बच्चा क्या। 1942 में ये शरीर का जन्म हुआ छोटे गांव अमरेली ज़िले में। जब पिताजी को 1943 में प्रथम बार राजकोट में दर्शन हुए, और वहाँ पर पिताजी पहली बार दर्शन हेतु गए, छोटी सी झोंपड़ियाँ जिसको वाघजी आश्रम के नाम से, और गिने चुने 10-15 भाई बहन, माताएं तो ज़्यादा तब नहीं होती थी, भाई लोग जब गुरुदेव के पास बैठते तो पिताजी कहते, मैं पहुंचा तो माघ का महीना, सर्दी के दिन, रात को 11 बजे भगवान की मंत्र जाप पे प्रवचन चल रहा था। बोले फिर उस जमाने में तो छोटे छोटे स्टेट राजाओं का राज था, तो ऐसे, और राजाओं के पास ही जब मोटर गाड़ी, जिसको मोटर कहते थे, वो देखने को मिलती, वहाँ इतनी अपनी सुविधा यातायात के साधन तो थे नहीं। तो पिताजी बताते हैं भाड़वा दरबार और बंदिया स्टेट और वड़िया स्टेट, ये दरबार, ये राजागण वो अपनी अपनी गाड़ी लेके गुरुदेव के पास आए थे, और गुरुदेव से अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे थे कि बापू हमारे गांव पधारो, वो कहता हमारे गांव पधारो। तब पिताजी बोले कि गुरुदेव प्रवचन में एक वाक्य 3 बार बोले कि देखो भाई, साधु का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, साधु तो को सूखे पत्ते की तरह होता है, प्रारब्ध का पवन उसको जिस दिशा में उड़ा कर ले जाए वहाँ चला जाता है, तो साधु का कोई प्रोग्राम नहीं होता। और यही वाक्य 3 बार बोले। अब पिताजी ने उस वाक्य को पकड़ लिया। जब प्रवचन पूरा हुआ, गुरुदेव कुटिया में पधारे, तो जिन दादाजी ने पिताजी को ये लाभ दिलाया था, बुलाए थे दर्शन हेतु, वो बोले चल, बेटे की भांति प्यार करते थे पिताजी को, तो बोले चल मैं तुझे दर्शन कराता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, परिचय करा दूँ। अब पहली बार दर्शन थे, पिताजी को लेके गए दादाजी अंदर, और जैसे ही परिचय कराने वाले थे कि बापू इतना बोले, तो बोले हाँ मैं पहचान गया, वो तुम्हारे अमरेली वाले भाई आ गए ना, इतना तुरंत कह दिया सामने से। फिर पिताजी ने गुरुदेव से कहा कि बापू आप अभी प्रार्थना में, अभी प्रवचन में 3 बार ये वाक्य बोले हो कि साधु का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, सूखे पत्ते की तरह है, जहाँ पवन उड़ा के ले जाता वहाँ चला जाता है, तो मैं इसका अर्थ ये कर सकता हूँ कि आप कहीं न जाके हमारे गांव आएंगे। अब पहला ही परिचय, कोई हमारे छोटा सा गांव, कोई हमारे पास गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सुविधा नहीं छोटे गांव में,
और तुरंत ही सद्गुरुदेव भगवान ने करुणा करके कहा कि इसीलिए तो बोला हूँ, बताओ तुम्हारे गांव जाने का रास्ता कौन सा है। फिर पिताजी ने सब, वो दादाजी साथ में थे, पिताजी के मित्र भी, वजूभाई जोबनपुत्रा नाम के, वो दादा वधवजी भाई कोटेचा, वो सब अपने परिवार के साथ साथ आने को तैयार हो गए। तो सद्गुरुदेव भगवान राजकोट से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं, आज भी अमरेली तक ब्रॉड गेज लाइन या ट्रेन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, लेकिन सबसे गया बीता जिला है, वहाँ नहीं है इतनी सुविधा। तो गुरुदेव वहाँ से जैतल से ट्रेन चेंज करने की। अब हम तो अनजान, पिताजी कुछ जाने नहीं, वो दादा थे वजू काका जिनको हम बोलते हैं, तो उन्होंने साथ में खिचड़ी ली होगी, पिताजी को तो कुछ मालूम नहीं। वहाँ से थोड़ी देर रुकना था स्टेशन में ट्रेन चेंज करने में उसको दूसरी ट्रेन मिलने में थोड़ा समय था। तो गुरुदेव जब खिचड़ी का पानी, केवल उबली हुई खिचड़ी का जो पानी ज़्यादा डाल के और बच जाए, खिचड़ी छान लेते थे, खिचड़ी भक्तजन पाते थे, और जो पानी 1 लोटा उसमें काली मिर्च का पाउडर, सिंधालून डाल के गुरुदेव पी लेते थे, और तो कुछ पाते नहीं थे। तो उन्होंने 3 पत्थर लगा के चूल्हा जलाया, स्टेशन मास्टर से एक तपेली ले ली और उसमें खिचड़ी बना के दी। और जैतल शहर से फिर ट्रेन मिली अमरेली की, तब ऐसे गुरुदेव वहाँ पधारे। तो अमरेली से हमारा गांव 10 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सब मेहमान, उनके भी छोटे बच्चे साथ में, तो गुरुदेव बोले तुम लोग यहाँ उतर जाओ। और गुरुदेव पशु लगे हुए सवारी में नहीं बैठते थे। अब छोटे गांव में या तो तांगा होता तो घोड़ा चलाता उसको, या बैलगाड़ी होती तो बैल चलता, तो उसमें तो गुरुदेव बैठते नहीं। तो बोले कि यहाँ से इन लोगों को तुम लेके जाओ और मुझे आगे का स्टेशन जो तुम्हारे गांव से पास में पड़ता है वो कौन सा मुझे बता दो। पिताजी का यहाँ से आगे ट्रेन जाएगी तो छोटा माचियाला, गुजराती में नाना माचियाला ऐसे बोलते हैं स्टेशन का नाम, वहाँ से हमारा गांव करीब 3 किलोमीटर। तो बोले मैं वहाँ, और बताओ मुझे गांव में कहाँ रुकना है, मैं पहुँच जाऊँगा। अब पिताजी मेहमान को लेकर गांव पहुँचे। गांव में सरकारी, हमारा गांव ये गायकवाड़ सरकार के अंडर में आता था, तो पक्की लाइब्रेरी थी, बाकी तो कच्चे मकान छोटे गांव में। तो जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी, बोले वहाँ आपको ठहराएंगे। तो बोले ठीक है जाओ, मुझे लाइब्रेरी में मिलना। अब पिताजी पहुँचे, इनको सबको मेहमान को लेके और देखने गए, तो तब तक तो गुरुदेव तो वहाँ पहुँच गए थे। अब उनका नियम था शाम को 6-7 बजे से रात को 11 बजे तक ध्यान में बैठ जाते थे। शाम का समय हो गया था, वहाँ एक कुआं है, अपने आप पानी खींच के स्नान किया, और अपने पास शॉल थी, वो इतनी ठंड में बाहर एक आसन बिछा के, जो भी वस्त्र उनके पास था वो बिछा के, और शॉल मस्तक तक ढक के बैठ गए ध्यान में। पिताजी गए तो वहाँ तो गुरुदेव बाहर की जगह ध्यान में बैठे हुए, क्योंकि लाइब्रेरी का कमरा तो बंद था। अब पिताजी जाए तो गांव में कोई पहचाने नहीं, किसी को पता नहीं, छोटा सा गांव। तो जाके चाबी ले आए और धीरे से कमरा खोला, गुरुदेव को विक्षेप न हो। अब झाड़ू वगैरह मिट्टी मिट्टी भरा हुआ, साफ़ सफाई भी नहीं की, कोई पहचान नहीं, किसी को मालूम नहीं। तो झाड़ू लगाए तो आवाज़ से गुरुदेव को विक्षेप हो ध्यान में। कपड़ा लेके धीरे धीरे पहुँच के कमरा साफ़ किया, गद्दे वद्दे बिछाए। रात को गुरुदेव जागे और जैसे कमरे में प्रवेश किया, बोले ये क्या गद्दे, साधु को गद्दा क्या, हटाओ सब। अब हमारा पहला परिचय, कुछ मालूम नहीं कि गुरुदेव किस चीज़ पे विश्राम करते हैं। तब वो वजू का कण का, गुरुदेव तो नारियल के छिलके टाट की खोली में भरो और गद्दा बनाओ, उसमें सोते हैं। तो अब छोटा गांव, इतने सारे नारियल के छिलके और तुरंत ये टाट कंतान का गद्दा कैसे बनाए। तो घर में जो पुराने कंबल 2-3 थे उस ज़माने के जो चलते थे, ले गए, एक आध बिछाया, एक आध ओढ़ा, रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल जल्दी चले गए।
पिताजी का बापू एक दिन रुक जा, गांव में किसी को मालूम नहीं है, तो कल सुबह सबको दर्शन मिल जाए। बोले नहीं, अभी मुझे जल्दी जाना है, अगली साल इसी दिनों में आके मैं 10 दिन यहाँ रुकूंगा। और कहे अनुसार दूसरी साल 1944 में मैंगलोर गुरुदेव विराजते थे, वहाँ से तार आया कि मैं आ रहा हूँ। तब बाडवा दरबार और जो राजकोट के कलेक्टर वगैरह सब गाड़ी में गुरुदेव को लेके आए। आके देखा छोटे गांव में ना शौचालय है, ना बाथरूम है, कोई सुविधा नहीं है। तो बड़े नाराज़ हुए, आप लोग बापू को है परेशान करते हो, यहाँ आपके पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे बापू। अब पिताजी तो वैसे बोले, देखो भाई साधुओं को तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं, वो तो जंगल में भी रहते हैं। अब हमारा छोटा सा गांव है, हमारे पास जो सुविधा है ऐसे थोड़ी पर्दा वगैरह लगा के गुरुदेव को स्नान आदि की व्यवस्था करवाई थी, और तो छोटे गांव में क्या हो। तो बोले आपको तकलीफ़ लगती है तो आप लोग चले जाइए, हमारे पास तो इतनी सुविधा है, जब बापू कहेंगे हम छोड़ने आ जाएंगे। हमारे पास भले गाड़ी नहीं है, लेकिन पास में लाठी दरबार उनकी पहचान, उनसे गाड़ी मांग के ले आऊँगा और छोड़ जाऊँगा। अब वो गुरुदेव को छोड़ के भी ना जाए, और फिर 10 के बदले 5 दिन गुरुदेव रुके थे। जब ये पहला दर्शन और बाद में जब ये मेरा जीवन 20 साल की उम्र पे नक्की हुआ, तब गुरुदेव ने पूर्व की जो कंठी मेरे को पहनाई, तब पिताजी ने पूछा कि गुरुदेव आपके पास ये कहाँ से आई। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं थी। जो दिया पहनाया वो तार सोने का था उसका, और कड़ी टूटी हुई ऐसे डोरा बांध के पहनाई थी। तो पिताजी को मैंने कहा ये गुरुदेव ने पहने। बोले गुरुदेव के पास ये सोने के तार की कंठी कहाँ से आई। मैंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं। पिताजी बोले मैं बात करूँगा। वो बम्बई हमारे गुरु भाई मनर भाई है, वो भी साथ में थे, मेरा छोटा भाई भी साथ में था। तो पिताजी ने पूछा कि बापू गुरुदेव आपके पास ये कंठी आपने दी रमा को। बोले हाँ। बोले आपके पास कहाँ। बोले ये पूर्व में भी मेरे पास थी, पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई तभी इसके गले से निकाल ली थी, और इसी की वापस आज इसको दे रहा हूँ। और वही बात मेरे पत्र में भी लिखी है कि तुम पूर्व संस्कारों के कारण इस शरीर से संबंध युक्त हुई हो, ये कंठी उसी का प्रतीक है। ये पत्र में लिखा हुआ। तो सद्गुरुदेव भगवान जी और कई बार बोलते थे तुम गिने चुने मेरे पास क्यों, ये जन्म जन्म के संस्कार है, तुम लोग पूर्व में भी मेरे पास थे। और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि तुझे नहीं मालूम, तू मुझे नहीं पहचानता, तेरे अनेक जन्म हो गए और मैं वो ही हूँ। तो ऐसे जो परम तत्व है, परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान है, हमें क्या मालूम, हम कैसे पहचान। तो जन्म जन्म के जो जीव है, संस्कार है, उसको सद्गुरुदेव भगवान खींच लेते हैं। 1964 में मैं गुरुदेव के पास जोधपुर गई, वहाँ रामनवमी का प्रसंग था। तो पिताजी जयपुर थे, पिताजी का पत्र आया मेरे पे, कैसे हो, पहुँच गई कि ठीक से, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और फिर उसमें लिखा था गुरुदेव को हमारी ओर से प्रणाम कहना। तो मैं गुरुदेव को कहने गई पिताजी का पत्र आया है और आपको प्रणाम लिखा है। बोले कहाँ है पत्र, लाओ मुझे बताओ। तो पिताजी ने मेरा नाम एड्रेस लिखा था, रमा हरियाणी। तो वो पढ़ के गुरुदेव बोले हरियाणी नहीं, हरि अनी, अनी यानी रक्षक, हरि जिसके रक्षक है। तो हरि अनी तो जिस, और आज वास्तविकता परिवार के रक्षक सद्गुरुदेव भगवान ही है। तभी आज सुचारू रूप से परिवार निर्व्यसनी सन्मार्ग पर चल रहा है। सद्गुरुदेव की कृपा से ही आज के युग में बच पाते हैं, वरना मुश्किल है। तो सद्गुरुदेव भगवान अपने आप जो जन्म जन्म के संस्कार, उसको अपने शरण में खींच लेते हैं। और एक बार ऐसी कुछ घटना घटी, तब भी गुरुदेव का पत्र पिताजी पे आया था, चिंता नहीं करना, जिसके राम रक्षक उसका कौन भक्षक।
तो वो ही सद्गुरुदेव भगवान संत हमारी रखवाली करते हैं, भगवान हमारी रखवाली करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र, उनके हम रोज सूत्र का पाठ करें, जपत निरंतर, नित्य निरंतर उनको हनुमान चालीसा सबको रोज करना चाहिए। तो वो भी हमारे रखवाले। राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वार पे तो रखवाली करते हैं, लेकिन पवन पुत्र के नाम से वो सभी जीवात्माओं की रखवाली करते हैं। तभी तो हम जीवित है, वरना कहाँ जीवित रहते। पवन के बिना हम जीवित थोड़ी रहते। जीवन में सबसे अधिक चीज़ कौन सी चीज़ की आवश्यकता है? पानी शायद दिन भर हमें कहीं न मिले तो हम प्यास सहन कर लेंगे, लेकिन नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, हमारी नासिकाएं भी बंद कर दें, तो हवा के बिना, पवन के बिना कितनी देर रह पाएंगे? हम तड़पड़ाएंगे, मर जाएंगे। तो सबसे अधिक हमें पवन की ज़रूरत, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। उसके बाद जल की, एक दिन प्यासे रहो, 2 दिन प्यासे रहो, 3 दिन प्यासे रहो, लेकिन पानी के बिना बहुत अधिक तो नहीं जीवित रह सकते हैं। और अन्न के बिना तो कितने दिन, कई लोग तो कितने कितने दिन के उपवास करते हैं। तो अन्न के बिना ज़्यादा समय रह सकते हैं, पानी के बिना कम दिन रह सकते। तो सबसे अधिक आवश्यकता पवन की, उसके बाद पानी की, उसके बाद अन्न की हमारे जीवन में आवश्यकता है मेरे भाई बहन। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी का चरित्र और सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र। सद्गुरुदेव भगवान कहीं से भी जो अपने से छूटे हुए जीव, ऐसे जन्म जन्म के जो संस्कार, उसको खींच लेते हैं, शरण में ले लेते हैं। तभी तो बहुत साल पहले मैंने आगे भी शायद कहा है कि 1950 में जब हम बम्बई में रहते थे, तो गुरुदेव के पास पिताजी ने ये बात बताई थी कि एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अखबार में दे दे कि आप बम्बई पधारे हो। तो बोले नहीं, जाहिर नहीं करना। तो बोले इतनी बड़ी नगरी में आप आके चले जाते हो, कई लोगों को दर्शन का लाभ नहीं मिलता है, तो पेपर में हम जाहिर कर दें तो कई लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। बोले हमें मेला नहीं लगाना, जो पात्र है वो अपने आप खींच कर चला आएगा। तो मेरे भाई बहन, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान चुंबक की तरह अपने ऐसे जीवों को खींच लेते हैं, अपने आप शरण में ले लेते हैं। और उन्होंने आज शरण में लिया है तो ही आज हम ना जाने कहाँ भटकते रहते। इस राह पे कौन चलाता? मानस जी से कौन जोड़ता? भगवान के दिव्य नाम से कौन जोड़ता? अन्याय, नीति, करुणा, दया, हम इस पथ पर कौन चलाता? गुरुदेव न मिलते तो साइंस लिया था, डॉक्टर बनने जा रहे, और आज कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग पानी के भी इंजेक्शन दे के पैसे ले लेते हैं। हो सकता है संग जैसा रंग, यदि गुरुदेव न मिलते, सतपथ पर न चलाते, तो माया में फंस के कैसे कैसे अनीति अन्याय के काम करते। आज हम अपने जो हक नहीं, हमारा अधिकार नहीं, हम हाथ भी नहीं लगा सकते। आज चींटे मकोड़े को तड़पते देखकर दया आ जाती, वो किसी को मार नहीं सकते। आज ना तो अन्याय सह सकते हैं, सहना तो पड़ता है कोई करे तो, लेकिन ना हम किसी से अन्याय करते। जिसको जो करना, मतलब जो भी सद्गुण है, जो भी भगवत नाम स्मरण में रुचि हुई है, जीव है, कई प्रकार के अवगुण भी है। ऐसा नहीं है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, बहुत अवगुणी भी है, लेकिन जो भी गुण है, जो या सत्य पथ पर चल रहे हैं, वो गुरुदेव की कृपा है। वो ना मिलते तो ये रस राह पे नहीं चल पाता। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी का चरित्र जो हम दर्शन कर रहे हैं, कल हमने श्री हनुमत चरित्र पर ये 5 चरित्रों का पंचामृत आगे हमने देखा।
तो किष्किंधा कांड और श्री हनुमान सुंदरकांड, इसमें श्री हनुमान जी का प्रागट्य किष्किंधा कांड में मिलता है कि प्रथम दर्शन भगवान श्री राम जी से सेवक रूप में, हनुमान जी के रूप में राम जी के सामने प्रकट होते हैं, वो प्रथम दर्शन है। तो श्री हनुमान जी महाराज जी दास्य भाव से प्रकट हुए, दूत बनकर भगवान की सेवा में प्रकट हुए हैं मेरे भाई बहन। तो हमें उनके दर्शन में कल देखा, थोड़ा प्रसंग हमने कल देखा था कि हनुमान चालीसा के आधारित हम चल रहे थे, उसमें हमने देखा कि भाई रोज़ हम वंदना भी करते हैं, प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण, उस प्रसंग को भी हमने लिया था। जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप धरम। तो कब भगवान राम जी ने हनुमान जी के हृदय में प्रवेश किया, साथ में सीता जी नहीं थी तब, वो सारा प्रसंग हम किष्किंधा कांड का प्रसंग कल देख चुके, थोड़ा चिंतन मनन कर चुके। तो उसी आधारित हम देखें नया प्रसंग कि भगवान श्री राम जी जब रामेश्वर भगवान की स्थापना करके लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो एक सुवेल पर्वत पर, भगवान नगरी में तो नहीं पधारेंगे, समुद्र पार करके समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत है, वहीं पर विराजित है। वहाँ पर जो मृग चर्म लक्ष्मण भैया के पास में था वो बिछा देते हैं और सुग्रीव की गोद में भगवान मस्तक रख के विश्राम कर रहे हैं। बाईं और वीरासन में विभीषण जी बैठे हैं, भगवान श्री राम जी युद्ध के बारे में उनसे कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, विश्राम करते हुए कुछ अपने बाण को सुधारते जा रहे हैं। पीछे की ओर लखनलाल जी भैया बैठे हैं और बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना, धन्य सुजो नर यह ध्यान रत। वहाँ ये दोहा गोस्वामी जी ने लिखा है। इस दिव्य स्वरूप की झांकी में जो भक्त ध्यान में रत रहता है, इस स्वरूप का ध्यान करता है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। कोई कोई रामचरितमानस जी में ये चित्र जी मिलते हैं, कोई कोई जगह नहीं मिलते हैं। बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन है। तब भगवान अपने भक्तजनों की परीक्षा लेते हैं, मुस्कुराते हैं। और आज भी वो सुवेल पर्वत पर जहाँ भगवान ने विश्राम किया, लंका से बाहर विराजे युद्ध के समय, और जहाँ लक्ष्मण भैया को मूर्छित, जब मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण भैया मूर्छित हुए और बाद में भगवान की गोद में लेटे हुए हैं और हनुमान जी वहीं पर संजीवन जड़ी बूटी लाए, वो सब वातावरण सुवेल पर्वत पर आज भी दर्शन मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज जी की बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ विराजित है, बिल्कुल समुद्र तट पर है। मैं गई तब वहाँ बहुत बड़ा बुद्ध भगवान का मंदिर, वहाँ काम चल रहा था, अब बन गया होगा। जाने में करीब बहुत समय हो गया, करीब आज 20 साल के पहले, जब जिस साल सुनामी आया था, उससे सुनामी दिसंबर में आया और मैं उससे पहले सितंबर में गई थी। तब ये जो समुद्र तट आज ख़त्म हो गया, वहाँ पे बहुत सुंदर था। वो 100 किलोमीटर के समुद्र तट पर गाड़ी में मैं वहाँ से निकली थी। बहुत सुंदर स्थान श्रीलंका में। तो कहने का तात्पर्य कि सुवेल पर्वत पर जब भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो अपने भक्तजनों की 4-5 भक्तों से जो घिरे हुए हैं भगवान, 4 भक्तों से, और लखनलाल जी तो भक्त भी है और भाई भी है, तो परीक्षा लेने के हेतु पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है, उदित हुआ है, और भगवान विश्राम करते हुए मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि जरा बताओ तो सही, ये चांद में काला धब्बा क्यों है? देखिए जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी तैसे। जिसका जैसा भाव हो वैसा दर्शन होगा। इसके लिए भी वो पंछी, कुछ मुसाफिर जा रहे थे और चिड़िया बोल रही थी, उसका भी दृष्टांत हम आगे देख चुके हैं। और मानसी में चौपाई भगवान श्री राम जी जनकपुर पधारे, तो वहाँ राम जी के दर्शन भी सबको अलग अलग अपने भाव से होते हैं। जिनके रही भावना जैसी, वहीं पर ये चौपाई है।
हम शरीर से तो सद्गुरुदेव भगवान के पास बैठे, उनकी सेवा में रहें, लेकिन गुरुदेव ये भी देखते हैं कि इसका मन कहाँ भटक रहा है। मन से मेरे पास है कि नहीं। मैंने शायद कल परसों ये कहा था कि मैं इंदौर में गुरुदेव के एक्सीडेंट और विश्राम कर रहे थे, वहाँ गई थी, तो गुरुदेव के सामने बैठे स्वाध्याय कर रही थी, लेकिन मन में विचार चल रहे थे कि कभी कोई गलती हो, गुरुदेव अपने से छोड़ दे तो क्या करें अपने। तो तुरंत ही कहा, क्या कर रही हो, ये प्रसंग में कह चुकी हूँ। तो बोले लाओ, मैं बोली स्वाध्याय कर रही हूँ। बोले लाओ पेन और स्वाध्याय दे दो, और लिख के दिया कि भगवत शरणागति कभी भयप्रद नहीं। तो देखा कि हाथ में तो स्वाध्याय है, लेकिन विचार क्या कर रही हो। इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताओ शरीर से तो मेरे पास बैठे हो, मन से कहाँ हो, जरा देखो तो सही, ये चंद्र में काला धब्बा क्यों है। अब सब अपने अपने भावानुकूल बताते हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राज भगवान ने सौंप दिया वाली का वध के बाद। अब उसको मन में, क्योंकि वो तो भगवान के कार्य को भी भूल गया था, सुग्रीव वहीं सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी, और जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जब राज मिल गया तो लोभ बढ़ता है कि अब मेरे राज्य का विस्तार कैसे हो, मैं और भी आगे मेरे राज्य को बढ़ाऊं, किसी की भूमि भी युद्ध करके ले लूं। ये भाव राजाओं को और जिसको सबको ये लालसा होती कि दिन पर बढ़ाते जाए। एक कमरे का घर होता है तो बोलते हैं अब धीरे धीरे 2 कमरे बन जाए, 2 कमरे हो तो बोले कि अब दूसरे बेटे के लिए दूसरा प्लॉट ले ले, फिर उसके लिए मकान बना। ये सब जीवों की तो होता है, इच्छा होती है। तो सुग्रीव को ये बैठे थे भगवान के, भगवान उनकी गोद में विश्राम कर रहे हैं, फिर भी उसके विचार जो चल रहे थे, तो उसी के अनुकूल वो भगवान को जवाब देते, प्रभु इसमें भूमि की परछाई गिर रही है, इसलिए काला धब्बा है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बैठे हो मेरे पास और तुम अपने किष्किंधा नगरी में पहुंच गए हो कि तुम्हारे राज्य का विस्तार किस ओर से कैसे करूं। फिर विभीषण जी से पूछा, विभीषण जी बताओ ये काला धब्बा क्यों है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु जब इसमें राहु ने इस चंद्रमा को लात मारी है तो इसमें ये उसके चरण का प्रहार है, ये काला धब्बा है। नहीं, जब विष पीने को भगवान परोस रहे थे ना, मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तो देवता लोग को पिला रहे थे, बीच में ये राहु आया और वो देवताओं का रूप धारण करके बैठ गया। जब पहचान हुई तो कहते हैं उनका सिर उड़ा दिया, लेकिन आज भी वो राहु है, उसका शरीर अभी भी टिकता है। और इसीलिए कहते हैं चंद्र ग्रहण होता है, और वो कितनी बार पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण होता है, वो चंद्र को ग्रस लेता है। तो बोले इसीलिए ये काला धब्बा है, क्योंकि वो रावण की लात खाकर आया है, रावण ने उसका अपमान किया था। तो जिसका जैसा भाव। अब अंगद जी से भगवान पूछते हैं कि तुम बताओ काला धब्बा क्यों है। अब अंगद जी युवा अवस्था है और युवा अवस्था में वो अपने उसमें से अपनी पत्नी के पास चला गया मन से, शरीर से तो वहाँ बैठा था भगवान के पास, पत्नी की याद आई होगी। तो भगवान ने कहा, भगवान से अंगद जी ने कहा, हे प्रभु कामदेव की पत्नी रति अति सुंदर है, तो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए चंद्र की सुंदरता का सार भाग थोड़ा ले लिया था वो चंद्रमुखी, तो इसीलिए वो उसका खड्डा पड़ गया और उस खड्डे के कारण ये काला धब्बा, बीच में से बादल दिखाई दे रहा, इसलिए काला धब्बा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले मैं बताऊं
काला धब्बा क्यों है। सब राजी राजी हो गए कि हाँ अब भगवान स्वयं हमको बताएंगे, वो सही होगा। भगवान ने कहा देखो ये काला धब्बा क्यों है कि किसी को भी अपने भाई से प्यारा और कोई नहीं होता है, बोले भाई अधिक प्यारा होता है। तो एक माँ के उदर से जन्म लिया सहोदर भ्राता, मिले ही ने जगत सहोदर भ्राता। तो जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, उसी में से चंद्र का प्रागट्य हुआ और उसी में से विष निकला और विष काला है। तो भाई को भाई प्यारा लगता है, तो चंद्र ने विष को अपने में स्थान दिया, अपने भाई को अपने हृदय में रखा, इसलिए काला दाग है। सब हंसने लगे कि प्रभु आप भी यहाँ नहीं हो, आप भी नंदीग्राम पहुँच गए हो, क्योंकि भरत जी का भी श्याम स्वरूप है और आपके हृदय में कायम भरत जी का आप चिंतन मनन राम बंधु सोच दिन राती अंडनी कमठ हृदय जय भाती। रात दिन आप भरत जी का स्मरण करते हो, जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम स्नेहि। तो रात दिन आप भरत जी का ध्यान करते हैं और आपके हृदय के अंदर जो श्याम स्वरूप भरत जी, यही भाव आपको दिखाई दे रहा। श्री हनुमान जी महाराज जी हंसते हुए कहते प्रभु अब मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले भगवान देखिए कि स्वामी को दास को सेवक को अपने स्वामी से अधिक प्यारा कोई नहीं होता है। सेवक भक्त अपने स्वामी को कायम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उन्हीं के दर्शन करते रहते हैं। तो आपका नाम है रामचंद्र, स्वामी आगे चलते हैं, सेवक उनके पीछे चलता है, तो चंद्र आपका दास है। तो आपका श्याम स्वरूप उसके हृदय में कायम विराजित है, इसलिए काला धब्बा। क्योंकि हनुमान जी महाराज जी के हृदय में कौन है? बसहि राम शरचापदर। तो हनुमान जी कायम श्याम स्वरूप भगवान श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो उनको चंद्र में काला धब्बा भी वही दर्शन होता है। तो ऐसे ऐसे भाव हैं। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे राम सुजान, लंका कांड का 12वां दोहा है ये। हनुमान जी के ये वचन सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसने के अनेक प्रकार, मन में भगवान मुस्कुराते हैं, ऐसी भी चौपाइयाँ मिलती है। मन मुस्काहि राम सुनि बानी, राम जी की बानी सुनकर भी मन में हंसते हैं, राम जी भी हंसते हैं। विश्वामित्र जी जब परिचय देने जाते जनक जी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये आप जो कहते हो ठीक है, जहाँ जहाँ प्राणी है जीवात्मा है, सबको प्रिय तत्व ये है, ब्रह्मत्व को खोलने लगे। तब मन मुस्काहि राम सुनि बानी, राम जी ने मुनिदेव की ये बानी सुनकर मुस्कुराने लगे। और भगवान जब मुस्कुराते हैं, जब इशारा है विश्वामित्र जी को कि ब्रह्मत्व मत खोलो, पर्दा पर्दा रहने दो, अभी धनुष भंग करके इनकी बेटी का पाणी ग्रहण करना। और तुरंत ही विश्वामित्र जी ने बात बदल दी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये तो रघुकुल के महाराजा दशरथ जी के सुपुत्र राजकुमार है और मेरा कार्य है तो मेरे साथ आए हैं। तो मुस्काना अलग होता है। केवट जब अटपटे वचन बोलता है प्यार भरे, तो वहाँ भी भगवान सुनि के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। बिहसना यानी जरा जोर से मुंह खोल के खिलखिलाकर हंसना। तो जैसे केवट का भाव सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंसे, इसी प्रकार श्री हनुमान जी की बात सुनकर पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, खिलखिलाकर हंसने लगे। धन्य हो हनुमान। और वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज पे तो भगवान की बहुत ही कृपा, अति कृपा है मेरे भाई। श्री हनुमान जी हनुमान समको बड़े भागी, कौन भाग्यशाली। मन क्रम वचन रामचरण अनुरागी। आप अनेक कथाएं सुनते हैं, मिलते से राम काज करीबे को आतुर, अति आतुर, बस मुझे प्रभु की हर क्षण भगवान की चरणों में दर्शन की, कब मुझे कुछ सेवा मिले।
और तुरंत मैं उछल के भागूं। तो ये भाव। और श्री हनुमान जी महाराज, एक बात हम देख लें कि गोरखपुर गीता प्रेस के जो रामचरितमानस हम पठन पाठन करते हैं, उसमें कुछ कुछ गुरुदेव ने सुधार किया है। मैं इसमें चौपाइयों में गलती करने का साहस भी नहीं, मेरे को कुछ आता भी नहीं, मेरा ये विचार भी नहीं है, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान ने स्वीकार किया, जो शुद्धिकरण किया है उसमें कुछ कुछ प्रिंटिंग गलतियाँ, प्रेस की कुछ कुछ प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ, और नए नए पाठक है वो तो बिना सोचे समझे, उनको क्या मालूम है, क्योंकि कईयों को चौपाइयों के शब्दार्थ भी नहीं मालूम है, तो जैसा लिखा वैसे ही पाठ करते जाते हैं। सुंदरकांड में साम दाम अरुदंड विभेद ऐसी कोई चौपाई है, वहाँ दाम के बदले दान लिखा हुआ है, तो नए पाठकगण तो उसको दान ही बोलते हैं। अब वो 4 नीति है, साम दाम दंड भेद, तो वहाँ दाम शब्द है, लेकिन अब कोई सुधार करे, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ और कुछ कुछ भावात्मक भाव से जो उसका थोड़ा चेंज किया, जैसे अयोध्या गुरुदेव ने जो सुधरवाया, मैं गलती नहीं निकालती हूँ, मेरे को कुछ आता भी नहीं, मेरी शक्ति नहीं, गुरुदेव ने जो स्वीकार किया है, अयोध्या कांड के मंगलाचरण में चालू होता है। गीता प्रेस जो मानस छपी, वामांके च विभाति यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। अब कहता है यस्यांके यानी गोद में माँ भवानी जी बैठी, तो ऐसे तो संभवित नहीं कि माँ भवानी जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के गुणगान गाने को शिव जी प्रारंभ करते हैं। और ये ग्रंथ भगवान श्री राम जी के चरित्र का है, तो देखिए जब चरित्र प्रारंभ करते हैं तो शिव जी कहाँ विराजमान है और कैसे, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अब शिव जी तो कायम दिगंबर रहने वाले हैं, और कैलाश से ये कथा का प्रारंभ, कैलाश में और कोई है नहीं, माँ भवानी जी अकेली तो है, ज़्यादा से ज़्यादा वागंबर धारण करते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के गुणगान गाना प्रारंभ करते हैं तो दर्शन मिलता है परिधन मुनि चीरा, मुनियों के वस्त्र धारण किए। अब ये ऐसे विराजमान बैठने में जब मर्यादा रखी है, तो फिर माँ पार्वती जी को, भवानी जी को शिव जी गोद में लेके बैठ सकते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा फर्क है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, शिव जी के वामांग में बाईं और माँ भवानी जी विराजित है। और ये चौपाई मिलती है, जानी प्रिया आदरति कीना वाम भाग आसन हर दीना। जब शिव जी प्रसन्न हुए, पार्वती जी रूप में माँ सती जी प्रकट हुई दूसरी बार के, तो प्रसन्न होकर उनको अपने वामांग में आसन दिया। और राम जी के वंदना में भी मिलता है, माँ जानकी जी नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो माँ जानकी जी कहाँ विराजित है? वाम भाग में। तो गुरुदेव ने ऐसे ऐसे जो भाव की बातें हैं, उसमें भी जिस भक्त ने, एक हमारे गुरु भाई रहे, उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया मानस जी का, और भावपूर्ण शब्दार्थ भावार्थ के थोड़ा सुधार किया। राजकोट के रहने वाले भानु भाई मंगल जी भाई पोबारू, तो वो गुरुदेव को फिर बताया, तो गुरुदेव ने उसका स्वीकार किया कि हाँ ठीक है ये सब बातें, तो गुरुदेव की स्वीकृति वाली ये सब बातें हैं। तो यस्यांके नहीं वामांके च विभाति भूधर सुता। उसी प्रकार से सुंदरकांड में हम देखते हैं, बराबर कोई भी पाठकगण बराबर व्यवस्थित अभ्यास करें, दर्शन करें, चिंतन मनन करें, तो समझ सकते हैं पूरे रामचरितमानस जी में श्री हनुमान जी महाराज जी के लिए भक्त शब्द कहीं भी नहीं है। केवल सुंदरकांड के मंगलाचरण में श्री हनुमान जी महाराज जी को वंदना, वहाँ पर एक बार भक्त शब्द है।
गीता प्रेस मानस जी में, अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे लिखा प्रिय भक्तम। अब पूरे सुंदरकांड में आप देखेंगे कौन कौन शिव जी है वो भी हनुमान जी को दूत संबोधन करते हैं, माँ जानकी जी भी दूत संबोधन करते हैं, गोस्वामी जी दूत संबोधन करते हैं, राम जी के कुल गुरु दरियालाल जी महाराज जो जल्दी है वो भी दूत कहते हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज भी अपने आप को 2 बार रावण के आगे और माँ जानकी जी के आगे अपना परिचय रामदूत के नाम से देते हैं। तो गुरुदेव ने जो वहाँ वो भक्त ने गुरुदेव के शिष्य ने सुधार किया, वो गुरुदेव ने स्वीकार किया, रघुपति प्रिय भक्तम नहीं रघुपति वर दूतम वात जातम नमा। वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दूत है, सबसे उत्तम दूत है। और अनेक वानर भालू चले हैं भगवान की सेवा में, लंका के युद्ध में, लेकिन सब दूत तो है परंतु भगवान हनुमान जी महाराज जी वर दूत यानी श्रेष्ठ दूत है। मुनिवर, विप्रवर, तीर्थवर, तो हम जानते हैं कि वर यानी श्रेष्ठ। तो रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। सुंदरकांड जो रोज करते हैं, जिनको अभ्यास है वो तो ये बराबर पकड़ पाते हैं। पहले दोहे में क्या है, जलनिधि रघुपति दूत विचारी। अब राम जलनिधि तो राम जी के कुल गुरु है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। तो भगवान के कुल गुरु भी पहचान गए कि ये तो भगवान के दूत हैं। फिर एक राक्षसनी है जो चौकीदारी करती है, लंकिनी, वो भी क्या कहती है, तात मोरति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। वो भी तो श्री हनुमान जी महाराज जी को दूत कहती है। फिर माँ जानकी जी के आगे श्री हनुमान जी महाराज जी प्रकट होते हैं तो क्या कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। मैं राम भक्त हूँ नहीं कहता है अपना परिचय, मैं राम दूत हूँ। उसके बाद जब अशोक वाटिका उजाड़ते हैं और मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांध लिया तो शिव जी माँ पार्वती जी को क्या कहते हैं, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी भव बंधन काटे नर ज्ञानी तासु दूत की बंध तरावा। अब शिव जी भी दूत कह रहे हैं माँ भवानी जी के आगे। फिर जब लंका रावण के दरबार में हनुमान जी को ले जाते हैं और रावण तो शीलहीन भाषा, श्री हनुमान जी महाराज जी और वैसे परम शिव उपासक है, शिव जी की कितनी आराधना, कितनी कठिन तपस्या, मस्तक काट काट कर चढ़ा है। तो परम शिव भक्त है, वो ही शिव जी आज हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कितने अपशब्द रावण बोलता है, शठ कहता है, खल कहता है, अधम कहता है। परिचय पूछता है, कह लंकेश कवंते कीशा के बल घाले से बन खीसा कीदो श्रवण सुनो नहीं मोही देखो अति असंग शठ तो ही। हनुमान जी को शठ कहता। अब जैसे परिचय पूछा, देखिए श्री हनुमान जी महाराज जी ने पूरी कथा सुनाकर और अपना परिचय कैसे दिया। अंत में यही कहा, मैं राम भक्त नहीं रामदूत हूँ, सुनो ये रावण सुन मैं कौन हूँ। अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आधीन है। सारा परिचय, सारी कथा सुना देते। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल बिरचित माया जाके बल बिरंची हरि ईशा पालत सृजत हरत 10 शीशा जा बल शीस धरे से सानन अंड को समेत गिर कानन धरे जो विविध देह सुत्राता तुमसे शठन सिखावन दाता हर को दंड कठिंजे भंजा तो ही समेत नुप दलमद गंजा खरदू शंट्रि श्रारु वाली बधे सकल तुलितवल शाली जाके बललव लेश ते जितेऊ चराचर जारी तासु दूत मैं जाकरी हरियाणी। मैं उनका दूत हूँ। तो हनुमान जी स्वयं हर जगह अपने को दूत कहते।
और जब लंका में लंका जलाई, जब पहुंच गए वहाँ और से लंका जलाते हैं तो माँ भवानी जी को शंका हुई कि हे मेरे नाथ, ये बताइए पूरी लंका चारों ओर से जल रही है, आग के लपटें निकल रही है और श्री हनुमान जी महाराज जी का एक रोंटा भी ना जले, ये कैसे संभवित है। तब वहाँ फिर शिव जी क्या कहते हैं, सुनो भवानी, ताकर दूत, ये किसके दूत है, जो पंच तत्व के मालिक है, सृष्टि के रचयिता है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, ये अग्नि के सर्जनहार परमात्मा है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। हे गिरिजा, हे भवान, इसलिए इनको अग्नि क्या करेगा। तो वहाँ भी शिव जी ने दूत का, अब लंका के दूतों द्वारा जब मंदानी इसको मंदोदरी को जब पता चला कि लंका जल गई, अशोक वाटिका बाग उजाड़ दिया, तो वो भी चिंतित दुखी होकर रावण को समझाने में क्या कहती है, सुनो रावण, हे मेरे नाथ, जासु दूत बल बरणी ने जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। तो मेरे भाई बहन, दूत शब्द भावात्मक, वैसे भी वास्तविक भी योग्य लगा। सद्गुरुदेव भगवान ने जो संशोधन किया, गुरुदेव के शिष्य ने, परम भक्त है वो, तो उनका संशोधन सब बराबर अध्ययन करके स्वीकार किया। ये सब भाव पहले हम शब्दार्थ को समझें, फिर भावार्थ को समझें, बहुत चिंतन मनन करते, अभ्यास करते, इसमें आगे बढ़े। तो यदि किसी को लगे तो मानस जी में ऐसा सुधार कर सकते, और नहीं लगे तो, क्योंकि इसकी अनेक टीकाएँ हो चुकी हैं। तुलसीदास जी महाराज जी के जीवन चरित्र में हमें देखने को मिलता है कि असल रचना जो गोस्वामी जी ने की थी, तो काशी के पंडितों ने बहुत विरोध किया था। कई प्रकार की कथा हम सुनते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं श्रद्धा से कि भाई ये गलत है, ये अपने मन से ऐसा चरित्र लिखा है, क्योंकि वो तो पैसे से सब काशी में कथा वगैरह करते, तो उनका धंधा बंद हो रहा था। अब गोस्वामी जी तो वैरागी भाव से, वैसे ही भगवत गुणगान गाने के हेतु उनको कोई माया तो एकत्रित करनी नहीं थी, तो ये शास्त्र की परीक्षा भी ली गई। बोले ये तो भोले बाबा है, चलो मान जाएंगे, ऐसा करो। वो चतुराई से काम ले रहे थे, क्योंकि दुनियादारी की तो चालाकी चतुराई होती है, दूसरों को गुजराती में कहते हैं छेतरवा माटे, फंसाने के लिए, उसको खड्डे में डालने के लिए। तो बोले कि अच्छा महाराज, आप कहते हो कि ये शास्त्र बराबर है, ये उत्तम है, शिव जी की रचना है, तो फिर अपने जितने वांग्मय शास्त्र है सारे के सारे मंदिर में रख देते हैं। यदि आपका ये भाषाबद्ध किया और शास्त्र सबसे उत्तम है, तो अपने आप ऊपर आ जाना चाहिए। अब कुछ आसन बिछाकर अपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जितने भी वांग्मय शास्त्र अपने भारतीय सनातन संस्कृति के पंडितों ने चालाकी चतुराई से गोस्वामी जी को शास्त्र को झूठला देने के लिए सबसे नीचे रख दिया, हाँ? और फिर कमरा बंद कर दिया। बोले सबके सामने, अब आप कहते हैं ये शिव जी की साक्षी है, उन्होंने लिखाया, सबसे उत्तम है, तो फिर देखते हैं कि अपने आप ऊपर आ जाना चाहिए। और कल इतने बजे जो कुछ समय निश्चित किया, सबके सामने ताला खोला जाएगा। अब ऐसी चमत्कार की बात हो तो कौन देखने को ना आए। बहुत भारी भीड़ लग गई काशी में, और सबके सामने ताला खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था, और उस पर सुवर्ण अक्षर में सही की हुई शिव जी के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम। तो भी उन लोगों को संतोष नहीं। जो विरोधी होते हैं वो किसी प्रकार से बात मानने को तैयार नहीं होते, कितने ही प्रमाण क्यों न मिल जाए। कहते हैं फिर गोस्वामी जी कुटिया में रहते थे, तो चोर को भेजते, वो बाबा जी के पास कुछ भी नहीं है, जाओ उनके पास ये शास्त्र चुरा के ले आओ। वो चोर जाते हैं तो उनके पीछे ये धनुषधारी राम जी, लक्ष्मण जी घोड़े पर सवारी
धनुष बाण हाथ में लेके पीछे आते हैं, चोर घबरा कर भाग जाते, ये भी हमने कथा सुनी। वो भी ब्राह्मणों ने अनुभव किया, फिर भी संतोष नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी तरह वो खींच लेंगे, ले लेंगे। गोस्वामी जी को मालूम हुआ मेरे प्रभु को इतना कष्ट मेरी रक्षा करने रात भर जागना पड़ता है, ये शास्त्र के लिए, चलो मुझे चाहिए ही नहीं, अपने मित्र टोडरमल जी को सौंप देते हैं, आप इसको सुरक्षित रखो। ऐसा सुना है कि वहाँ से भी भूदेव ने किसी के द्वारा ले लिया और पकड़ खींच के गंगा जी में बहा दिया। और आज कहते हैं केवल अयोध्या कांड, वो भी उसके कुछ कुछ प्रसंग आज बहुत संभाल के वो पत्ते संभाल के रखे हैं। हमको काले शाही के अक्षर गोस्वामी जी के हस्ताक्षर हमें राजापुर में दर्शन कराते हैं वो पंडित जी। अब हमने तो जो देखा सुना वो हम मानते हैं, सच्चा झूठा तो ईश्वर जहाँ श्रद्धा का विषय, हम तो मानते हैं कि ये सब बात ठीक है। तो असल जो शास्त्र वो मानस जी गोस्वामी जी की रचना, वो तो गंगा जी में बहा दी। तो अनेक संतों ने अपने अपने अनुभव से कितनी टीकाएं और फिर जो रचना हुई, तो हो सकता है कि इसमें कई प्रकार का मतभेद हो सकता है। तो गुरुदेव के पास जो संशोधन कराया गया और गुरुदेव ने वो स्वीकार किया, उसको स्वीकृति दी, उसको हम प्रेम से विश्वास से मानते हैं। तो गुरुदेव के द्वारा संशोधन के बाद जो रामचरितमानस छपाई थी वो हमारे पास, और हमने कायम उसी में से पठन पाठन किया, तो करीब वही चौपाइयाँ हमारे मुंह में आ जाती है कई बार। तो हम गीता प्रेस मानस जी में से यदि पाठ कराएं तो कभी हम वो चौपाइयों से मेल नहीं खाता। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज जी कैसे कैसे भगवान के अद्भुत चरित्र में एकदम सतत, और शिव स्वरूप में भी तो साथ ही तो रहे, अलग है ही नहीं। जब प्रभु का प्रागट्य हुआ तो कल परसों हम देख के गए, शिव माँ भवानी जी से शिव जी कहते हैं, और एक कहो नी चोरी सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी। बाल लीला भी देखते हैं लंका के मैदान में, वो भी प्रसंग कहते हुए भवानी जी से कहते हैं, हे उमा मैं हूँ रहे हूँ तेई संगा। तब युद्ध मैदान में भी तुम भी साथ में थी, अपने युद्ध मैदान देख रहे थे। और फिर रावण के विनाश के बाद भी स्तुति करके शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु अब आपका राज्याभिषेक होगा, तब मैं फिर अवधपुरी आऊँगा। और राज्याभिषेक के बाद शिव जी वहाँ हाजिर रह के परमात्मा की स्तुति भी करते हैं, जय राम 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 शम। तो शिव स्वरूप में या हनुमान जी के स्वरूप में कायम राम जी से जुड़े हुए हैं। राम जी से शिव जी हनुमान जी अलग है ही नहीं, चाहे शिव स्वरूप में रहे हो चाहे हनुमत चरित्र में। अब हमने थोड़ा आधार हनुमान चालीसा का लिया है कि हनुमत चरित्र के बहाने जो हमने पंच चरित्र का वर्णन किया, तो हम शिव चरित्र देख चुके, रामचरित्र तो अभी आगे सीताराम जी की वंदना आएगी, बीच बीच में थोड़ा लेते रहते हैं और तब उसमें विशेष समय हम लगाएंगे। तो रामचरित्र तो है ही है, और भरत चरित्र भी बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाता है। और फिर किष्किंधा कांड में और सुंदर कांड में जामवंत के जामवंत जी ने पवन तनय के चरित्र सुनाए। वो अभी हनुमत चरित्र हमारा चल रहा है, वो शक्ति मत अनुसार हनुमान जी के लिए चिंतन मनन करने के लिए हनुमान चालीसा का जो हमने आधार लिया, चले उसमें थोड़ा आगे बढ़े। तो कई भाई बहनों की इच्छा कि हनुमान चालीसा भी हमें कुछ कुछ शब्द समझ में नहीं आती हैं, तो आप समझाना, तो वो भी समझ में अपने, तो उसके लिए भी थोड़ा चिंतन मनन हो जाएगा। और उसके निमित्त से उनके अनुसंधान में मानस जी के भी प्रसंग भी आते रहेंगे। तो चले मेरे भाई बहन, हनुमान चालीसा में कल जहाँ तक पहुँचे इतने प्रसंग हम गुनगुना लें और उससे आगे बढ़ें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ सांजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। कल हम यहाँ तक की यात्रा कर चुके हैं, अब उससे आगे का देखें। आखिर हमने देखा राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान, बड़े विद्यावान तो है। विद्या कहाँ से प्राप्त की? किसी को भी गुरु के बिना तो चलता ही नहीं, गुरु तो चाहिए ही। शिव स्वरूप में भी कहा, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, शिव विरंची विष्णु की नोई। शिव जी को भी गुरुदेव चाहिए, तो यहाँ शिव के स्वरूप हनुमान जी महाराज जी को भी गुरु चाहिए। तो हनुमान जी महाराज जी के गुरुदेव कौन है? भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमानी शिशु के लिखियो फेर फार सो। पाछिले पगनि मग गगन मगन मन। तो किसके पास विद्यावान बने, किससे विद्या ग्रहण की? सूर्य नारायण भगवान से। भानु सो पढ़न गए, सूर्य नारायण के पास, मुझे विद्या अध्ययन कराओ, आप मेरे गुरुदेव बनो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, कैसे बनाऊं? जब जिसको विद्या प्राप्त करनी है उसको तो सन्मुख बैठना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं सन्मुख बैठूंगा, खड़ा रहूँगा, जैसे भी आप कहो। तो बोले, लेकिन मेरी तो गति है, मैं चक्कर लगाता ही रहता हूँ, स्थिर तो हूँ नहीं। तो फिर मेरे सामने कैसे रहोगे? मैं बैठूंगा तो फिर आप स्थिर बैठोगे ना। तो बोले, कोई बात नहीं, मैं आपके आगे आगे चलता जाऊंगा। कैसे? बोले, उल्टे पैर। हाँ? तो हनुमान जी महाराज क्या नहीं कर, भानु सो पढ़न गए, जानी हनुमान पाछिले पगनि मग गगन मगन। गगन में, आकाश में पीछे पैर, उल्टे पैर चलते जाते हैं। तो वो हनुमान जी महाराज जी के गुरुदेव हैं सूर्य नारायण भगवान। प्रत्यक्ष देव है। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, करनी चाहिए, ना नहीं है, ये हमारे कुल देवी है, कुल देवता है, लेकिन उनको देखे हैं क्या? चित्र जी में देखे हैं। लेकिन चांद सूरज चंद्रदेव सूर्यदेव मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, ये तो सब प्रत्यक्ष देव है। ये प्रत्यक्ष देव की हम पूजा नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते, अनादर करते हैं। सूर्य नारायण भगवान को हम नित्य अर्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। इस शरीर की निरोगिता के लिए भी सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा कसरत है, योग है। जो रोज पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी इतनी उम्र में भी कायम सूर्य नमस्कार करते थे। आज किसी कईयों भाई बहनों बहनें माताएं ना करे तो ना सही, करती है कई बहनें, उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि ना करे, लेकिन भाइयों को तो करना ही चाहिए। अब सूर्य नमस्कार कैसे करते वो भी नहीं आता है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करें, पूर्ण चंद्र 16 कला से खिले हुए हैं, जब पूर्णिमा के दर्शन करके भोजन करें। तो ये सब अपने यहाँ प्रत्यक्ष देव। ऐसे चित्र जी में और मूर्ति में हम भोग लगाएं, क्योंकि नहीं, वो नहीं पाते हैं, इसलिए
वो खाने लग जाए तो कोई भोग लगाएगा? हम तो दिखा कर ले लेते हैं, फिर खुद प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। लेकिन माता पिता तो प्रत्यक्ष देव है, उनको तो भोजन कराओ है? आज सगे माता पिता को सेवा करने को रखते नहीं है, भोजन कराते नहीं है। कल मेरे एक व्हाट्सएप में एक कोई पायलट है या वो क्रूज़ है प्लेन में, तो प्लेन में से बोलते हुए दिखाई दिए कि सब रोज गाते हैं भजन, अभी वातावरण चारों ओर यही आवाज़ गूंज रही है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। अब बोले राम तो एक है, तो आएंगे आएंगे तो किसके घर आएंगे? वैसे तो राम एक है, लेकिन व्यापक रूप से अमित रूप प्रगटे ते काला। अब उनको विचारो कि ये मानस जी की चौपाई तो नहीं मालूम होती है। सिया राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जानी। अणु परमाणु में, कण कण में चित्रकूट रघुनंदन छाए, कण कण में वो छा गए। अयोध्या वापस लौटे 14 साल के बाद, तो जितने लोग हैं उनको एक साथ सबको मिलते हैं। अवधवासी चित्रकूट मिलने गए तो ऐसे एक साथ सबको मिले, जिमी घट कोटि एक रवि छाही, ये सब चौपाइयाँ मिलती, वो उनको नहीं मालूम है। तो बोले कि एक राम तो एक ही है, तो किसके घर जाएंगे? फिर उन्होंने भाव अच्छा उन्होंने बताया कि उसके घर जाएंगे जो पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। राम जी 14 साल के लिए सब कुछ छोड़कर पिता आज्ञा का पालन करके चले गए। उसके घर जाएंगे जो अपने भाई को बड़ा बनाने में राजी है, उसको राज देने में भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। अपने से ज़्यादा अपने भाई को सुख देकर राजी हो, उसके घर जाएंगे। फिर पत्नी की रक्षा के लिए इतना युद्ध करते हैं, उनका सम्मान देते हैं, नारी का सम्मान, उसके घर जाएंगे। भगवान उसके घर जाएंगे जो केवट को भी अपने गले लगाते निषाद, जिनको दुनिया नफरत करती, हल्का मानती है। भगवान उसके घर जाएंगे जो शबरी जी ऋषि मुनियों ने जिनको दूर कर दिया था, तुम चली जाओ यहाँ से, भगवान ने उसके झूठे बेर खाए, तो भगवान उसके घर जाएंगे। तो अच्छा लगा कि चलो कम से कम उन्होंने इतना भगवान के दिव्य चरित्र का चिंतन मनन तो किया। भगवान जो भक्त है, जो आचरण करता है, भगवान श्री राम जी के अनुगामी बनते हैं, उनके कहे अनुसार जितना हो सके अपने में ऐसा आचरण करना चाहते हैं। आचरण का ही तो महात्मा है, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस जी में भगवान का आदर्शमय महामानव की दिव्य लीला, व्यक्तिगत जीवन, कौटुंबिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राम राज्य के लक्षण, ज्ञान, वैराग, भक्ति, तपस्या, त्याग, ये सब भगवान श्री राम जी के बंधु प्रेम का तो है ही आदर्श गृहस्थाश्रम। तो ये सब जो हमें सीखने को जितना हमसे बन पाए, थोड़ा 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 चिंतन मनन करके अपने में उतारने का प्रयास करें। तो श्री हनुमान जी महाराज जी के भी गुरुदेव है, विद्यावान, परम गुणवान, गुणी, अति चातुर। और अति चातुर का कल हमने देख लिया। दुनियावी चतुरता नहीं मेरे भाई बहन, दुनियावी चतुराई, दुनियावी चालाकी नहीं। जो अभी हमने देखा कि गोस्वामी जी का शास्त्र, काशी के पंडित अपने स्वार्थ हेतु कैसे चालाकी से ले लेना चाहते हैं, कितने कितने उपाय करते हैं। मेरे भाई बहन, आज हमारे जीवन में हमें अनुभव ऐसे होते हैं, ऐसे चालाक चतुर लोग मिलते हैं, हम उनको न पहचाने। और समर्थ सद्गुरुदेव
जब छोटे थे तो सबको गुरुदेव, ऐसा कल्पना भी नहीं होती कि इनके मन में और कुछ है ना। भाव से प्रेम से बोलते, सरलता से एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताते, लेकिन मीठा मीठा बोलकर अपने से बात निकलवा के फिर वही अपना अहित करने को तैयार हो जाते हैं। और पीठ में जैसे छुरी मारने जैसी बात, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। ऐसे मित्र जो हमारे साथ हो जाए तो ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव हमको तुरंत ही सावधान करते हैं। कभी ऐसा होता था, कभी ऐसी व्यक्ति के पास बैठे हुए देखें तो गुरुदेव तुरंत चिट्ठी लिख के भेजते थे, सावधान वो बड़ी चालाक है। ये सद्गुरुदेव हमें बचाते रहते हैं, हमें परिचय कराते। तो आज के ज़माने में ऐसे चालाक चतुर लोग हमें कहाँ फंसा दें, पूरे जीवन भर हमें परेशान होना पड़े, हाँ, जीवन बर्बाद हो जाए। ना जाने चालाकी चतुराई से क्या क्या हमारे पीछे खेल करते रहे। तो सद्गुरुदेव भगवान तुरंत ही हमें जगा देते मेरे भाई। ऐसे सद्गुरुदेव की हर क्षण वो हमारा ख्याल करते हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से, योगक्षेम वहाँ में हमारा रक्षण करते हैं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। अति चातुर कौन है? कल हमने देखा, ये दुनियावी चतुराई चालाकी नहीं, जो भगवान का नाम रूपी मणि एकत्रित करने, चतुर शिरोमणि। अति चातुर लिखा है ना, विद्यावान, गुणी, अति चातुर। तो अति चातुर श्री हनुमान जी महाराज भगवत गुणगान गाते हैं, सुनते हैं, रोम रोम में राम राम जपते हैं। तो चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मणि लागी सो यतन कराही। ये प्रसंग हम कल देख चुके हैं। भगवान का कार्य करने के लिए अति आतुर है। राम राज्य के लक्षण में हम देखें ना, करीब 24वें दोहे पर उत्तरकांड में है, राम करें भ्रातन पर प्रीति। भगवान श्री राम जी अपने भाइयों पर बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करते इसलिए सही रास्ता सिखाते हैं कि तुम्हारा कल्याण न हो जाए। जिसको हम प्यार करते हैं ना, वो गलत काम करें तो उनको सही रास्ते पे ले जाएं। केवल वो राजी रहे वैसे मीठा मीठा बोलकर और उसको गलत राह पे ना ले जाए। भगवान भाइयों पे प्रेम करके क्या सिखाते हैं? राम करे भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। अनेक प्रकार की नीति सिखाते हैं। नीति से विरुद्ध काम न करें। केवल लेन देन में तो ठीक है, लेकिन किसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के पास गुरुदेव को दशरथ जी ने भेजे कि जाओ राम धाम सिख देन पठाए, जब राज्याभिषेक की तैयारी। और गुरुदेव वशिष्ठ जी वहाँ गए, अंतर्यामी जान गए, गुरुदेव का दिल दुखाया। तो फिर क्या कहा राम जी ने? क्या कहा? पठे काज नाथ यह नीति, प्रभुता तजी प्रभु की न सने हूँ। आपने अपना बड़पन छोड़कर और मेरे घर पर मेरा आंगन पवित्र कर दिया, भयऊ पुनीत आज ही अगे हूँ। लेकिन उचित तो यह था, यद्यपि उचित यही था, पठे काज नाथ या नीति, मुझे बुला लेना था काम के लिए। तो ऐसी ऐसी नीति कि किसके साथ अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसके साथ हम किस तरह से बोले, किसके साथ कैसे बर्तन करें। हाँ, केवल पैसे की लेन देन तो ठीक है, ये तो नीति है ही। किसी पराई बहन बेटी के सामने कुदृष्टि न करे, ये नीति नहीं है। हाँ? वाली ये तो कहता ना, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। देखिए वाली जो अति बलवान लेकिन अहंकार के कारण आज भगवान से धर्म का हिसाब मांगता है। हे प्रभु, आज धर्म की रक्षा हेतु आप प्रकट हुए हैं और आप अधर्म किए जा रहे हो। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोहि ब्यात की नाई। धर्म की रक्षा हेतु प्रकट हुए, मुझे ब्यात की भांति धोखेबाजी से मार रहे हो।
और ये तो बताइए कि मैंने आपकी क्या बुरा किया है, और सुग्रीव ने कौन सा आपका हित कर दिया? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। ये मुझे उत्तर दीजिए, क्यों मुझे मारा गया? भगवान ने कहा ठीक है, सुन लो। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु षठ कन्या समये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई ताहि बधे कछु पापन होई। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, ये चारों बराबर है। ये चार पे यदि कोई कुदृष्टि करता है तो आतताई है, और आतताइयों को मारना वो अधर्मी है। अधर्म का नाश करने के लिए मैं आया हूँ, धर्म की रक्षा हेतु आया। इनको मारने से पाप नहीं लगता। तो ऐसे आज भी अहंकारी अभिमानी लोग, ये वो धर्मपरायण जीवन जीता है जो व्यक्ति, उससे हिसाब मांगते। तो ये नीति क्या क्या है? तो अनेक प्रकार की रीति, केवल नीति कही जाती है, केवल पैसा ही लेन देन की नहीं है। तो भगवान श्री राम जी, राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। फिर हर्षित रही नगर के लोग सब राजी राजी रहते हैं। भगवान के दिव्य झांकी सन्मुख रहकर मुख के दर्शन करते रहते हैं और आनंदित होते हैं। और फिर भगवान से क्या उनकी, मैं ये चौपाई भूल रही हूँ, दर्शन करते, राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। और मैं आपको थोड़ा देख के बताती हूँ। श्री राम, बहुत सुंदर प्रसंग है ये, आप मानस जी में देख लिया करो। जब मैं आपको दोहा नंबर बताती हूँ तो देख लेना। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। हर्षित रही नगर के लोगा, सेवई सानु जी। सीताराम सीताराम। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, हर क्षण भगवान के मुख कमल को देखते रहे। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, और कबहु कृपाल हमहि कछु कहे। बस हमें कुछ सेवा बता दें। तो हनुमान जी महाराज, ये बताने के लिए मैं कह रही थी, श्री हनुमान जी महाराज राम काज करिबे को आतुर, भगवान के सन्मुख बैठकर चरणों में और हर क्षण भगवान के सामने देखते रहते हैं। हमें कुछ भगवान सेवा बता दे, हम ही कछु काहे। और ऐसा अनुभव जब हमें प्रेम होता है, हमारे भगवान हमको प्यारे लगते हैं, हमारे गुरुदेव हमको प्यारे लगते हैं, हर क्षण हम उनके पास बैठे रहे, यही देखते रहते गुरुदेव हमारा कुछ उपयोग करें, हमें भी कुछ काम बताए। कभी कह देते कि रमा जरा पानी पिला दो, राजी राजी हो जाता, आज गुरुदेव ने मेरे से जल मांगा है। कभी कहते रमा इधर आओ, ये जरा ये पत्र लिख दो, चलो मैं लिखाता हूँ, तो राजी राजी हो जाता। कि इस बहाने गुरुदेव के पास बैठने सानिध्य मिला, गुरुदेव ने हमसे कुछ काम करवाया। और बिहार में ऐसा घटना घटती थी, दिन भर बैठे रहते, ज़्यादा कुछ का सेवा मिलती नहीं थी। तो गुरुदेव से मैंने कहा कि मैं यहाँ आकर ऐसे बैठी रहूँ, आप कहो तो मैं समष्टि रसोई में रोज़ रात को इतने आलू वगैरह काटने का संवारने का काम होता है, मैं वहाँ जाऊँ रोज़, या नेत्रयज्ञ भी चालू किया था। तो मैंने कहा मैं वार्ड में सेवा करने चली जाऊँ, नहीं आपके दरवाजे में से बैठे रहते, मेरे पास कोई काम तो है नहीं। तो गुरुदेव ने लिख के दिया, तुम्हारा उपयोग और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए है। तो कभी कभी ऐसा कुछ काम कहते, जैसे आखिर में गुरुदेव ने बहुत सारे चावल थे, जब कैंप हम समेट रहे थे तो गुरुदेव ने कहा कि सब निकाल दो, इतने चावल भी सबको बांट दो, और ऐसे ही नहीं दे देना, 1 रुपये किलो ऐसे भर भर के नाप के तोल के दे देना। और जो पैसे आए उसके मथुरा जाएंगे, वहाँ कोसी नदी का बांध टूटा, बाढ़ आई है, वहाँ इसके कंबल वगैरह लेके सबको देंगे। तो कुछ सेंटर बनाए 5-7,
तो वहाँ पर आज की तरह जेरोक्स था नहीं कि भाई जल्दी से कॉपी करवा ली। तो गुरुदेव ने बहुत, एक व्यापारी लिखता है उसी प्रकार सुंदर से 5-7 पॉइंट लिखे हैं, वो भी गुरुदेव के हस्ताक्षर लिखा हुआ कागज़ मेरे पास है। तो गुरुदेव ने कहा कि रमा इसकी कॉपी बना दो। पूठा गत्ता लेकर उस पर एक कागज़ चिपका कर बड़े बड़े अक्षरों में इतने पॉइंट लिख दो बोले। तो ऐसा भी कुछ काम बताते ना, राजी राजी हो जाते, चलो आज कुछ तो काम, कुछ तो सेवा मिली। तो भगवान के मुख कमल को देखते हुए कब ही कृपाल हम ही कछु कहे। कृपालु गुरुदेव भगवान हमको भी कभी कुछ काम बता दे, हमारा भी कुछ सेवा में उपयोग हो जाए, तो राजी हो जाते थे मेरे भाई। तो ये भाव होता है और होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज जी तो हर क्षण भगवान के मुखारविंद के और ताकते रहते, देखते रहते। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जरा सा प्रभु का कुछ इशारा हुआ, ये काम है, तुरंत ही उछल कर दौड़ कर तुरंत तैयार। और मानस जी में लंका कांड में मिलता है, जब लक्ष्मण भैया को वीरघातिनी शक्ति लगी और संध्या समय था, युद्ध विराम लेने का टाइम, सब लोग भगवान के पास वानर भालू पहुंच गए। तब भगवान ने पूछा, सब लोग आ गए, लक्ष्मण कहाँ बूझा करुणा कर। करुणा के सागर ने कहा, लखन कहाँ है? तब लगी ले आए हनुमान, मेघनाद समकोटि शत योधा रहे उठाए, जगदाधार अनंत किमी उठे न चली खिसाए। मेघनाद जैसे बहुत योद्धा लक्ष्मण भैया को उठाकर ले जाना चाहते थे, अपने महल में कैद करना चाहते थे, लेकिन शेषावतार जिनके मस्तक पर ये धरती माँ विराजित है, कौन उसको उठा सकता है। लेकिन हनुमान जी महाराज तुरंत उठा कर ले आए। जब हनुमान जी लाए तो भगवान भाई की दशा देखकर ऐसे दुखी हो गए, क्या किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु सुषेण नाम का वैद्यराज है और वो यदि आ जाए वो उसको कुछ इलाज कर सकते हैं, लेकिन इतनी दूर लेने कौन जाए, तुरंत लंका में प्रवेश करना है। हनुमान जी महाराज जी इनका तैयार हो, दर्दी को मैं ले आया, डॉक्टर को भी मैं ही ले आऊँगा, आने भवन समेत तुरंता। लंका में छोटे रूप में प्रवेश करते, अणिमा गरिमा लघिमा अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता। तो मशक समान रूप कपिधरी और कनक भूधराकार शरीरा, अति सूक्ष्म भी बनते हैं, अधिक विशाल काय भी बन सकते हैं। सुनते ही भयूं पर्वताकारा, तो पहाड़ जितने ऊपर भी ऊंचे भी बन सकते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज युक्तिपूर्वक और बहुत बुद्धिमान तो है ही, बुद्धिमता वरिष्ठ में, किसी को पता न चले वैसे पूरे उसके घर को उठा के ले आए, उसके भवन को। अब कोई कहते कि इतना क्या अपना बल दिखावा करने की ज़रूरत थी, और केवल वैद्यराज को लाने का था। हनुमान जी महाराज जी इनका नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं, ये लोग बड़े चालाक होते हैं। नहीं इलाज करना हो तो बहाने बताएंगे कि अरे मैं क्या करूं, अब फलानी दवाई तो घर रह गई, फलानी पेटी वहाँ रह गई, इंजेक्शन फलाना वहाँ रह गया। हाँ, अब ये कुछ बहाना ही नहीं बता सकता है। हाँ, पूरे घर को उठा लाया। और भी दूसरे भाव मिलते हैं कि अरे भगवान की शरण में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा वैद्यराज, प्रभु से तुम भाग्यवान हो जो दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। तो प्रणत पाल कुटुंब रघुराई है, एक जीव शरण आता है उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। तुम्हारे बीबी बच्चे सबको उठा के ले जाओ, चलो सबका कल्याण हो जाए। ऐसा भी भाव कोई साधु संत ऐसा बताते हैं, जो अपने अपने भाव है। हाँ, अनेक प्रकार के मानस पीयूष में तो इतने भाव भरे हैं कि अपना दिमाग चकरा जा, कुछ समझ ही ना आए, बहुत है। तो मेरे भाई बहन, आने भवन समेत तुरंत। अब वैद्यराज ने कहा भाई इसकी इलाज तो सूर्योदय से पहले ये आ जाना चाहिए। तो कौन जाएगा इतनी दूर, इतनी रात तो हो गई, और द्रोणाचल पर्वत इतना दूर है, इतनी दूर जाके इतनी जल्दी कौन लौट आएगा। चला प्रभंजन सुतबल भाखी, प्रभंजन यानी आंधी तूफान है, प्रभंजन आंधी की तरह इतनी तेज गति से तुरंत रवाना हुए, क्योंकि राम काज करिबे को आतुर।
राम कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु इशारा करो और मैं तुरंत जाने को तैयार। इसीलिए तो उनको सेवा में से सब परिवारजनों ने अलग कर दिया था। वैसे मानस जी में नहीं है वो प्रसंग स्पष्ट रूप में, लेकिन और गोस्वामी जी की रचना में मुझे और सब मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि राज्याभिषेक हो गया, फिर हनुमान जी महाराज जी तो भगवान से दूर नहीं जाते, रात दिन उनके चरणों में साथ में रहते हैं और लाडले हैं। जानकी जी ने बेटे के रूप में स्वीकार किया है, वो आगे देखेंगे। सुंदरकांड में 3 बार सूत शब्द का प्रयोग किया और हनुमान जी महाराज जी भी उनको जननी 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 4 बार संबोधन करते हैं। वैसे तो अपनी और सब माताओं को तो माँ कह सकते हैं, जिनके उदर से जन्म हुआ उन्हीं को तो जननी बोलते हैं। तो हनुमान जी महाराज जानकी जी को जननी कहते हैं। क्यों? कि वो तो जगत जननी है, वो केवल एक की जननी थोड़ी है। लवकुश की जननी तो है ही, वो तो जगत जननी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। सब उन्हीं के माध्यम से वो ब्रह्म के ही 2 स्वरूप है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और भगवान श्री राम जी ने कहा अंशन सहित मनुज उतारा, तो सीताराम जी के अंश ही तो है ये सब। तो उस प्रकार से भी हनुमान जी महाराज जी 4 बार जननी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो माँ जानकी जी 3 बार सूत शब्द का उपयोग करते। अब राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठ के साथ में तो गए हैं, तो बैठे बैठे भीतर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वाह हनुमान, अब 1 बार का ऋण तो बाकी रह गया। तुमने 4 बार का, जानकी जी 3 बार, और जब जानकी ने तुम्हें बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया तो मेरे लिए 1 बार का छोड़ दिया कि मैं जिनको और 3 बार स्वीकार करे तो बात पक्की हो जाती है। तो बोले अब तो मुझे भी तुम्हें बेटे के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो 4थी बार भगवान, जब हनुमान जी वापस लौटते भगवान को जानकी जी का संदेश सुनाते हैं, तब गदगदित होके भगवान श्री राम जी 4थी बार बोल देते, सुनु सुत तो ही ऋण में नाही। मैं मन में विचार करके देखा, हे बेटा, हे पुत्र, हम तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब इतने लाडले बेटे हैं, बेटे की तरह रह रहे, तो कुछ भी भगवान श्री राम जी को काम हो, कुछ चाहिए तो तुरंत ही उछल कर, वो तो वानर के रूप में तुरंत ही कूद के कुछ भी सामान ला के रे, जल पीना है ला दिया, वस्त्र चाहिए ला दिया, कुछ बिछाना तैयार करना तुरंत ही फटाफट कर दिया, सेवक बन के बने। और राम काज करीबे को आतुर, भगवान का सब काम करने के लिए आतुरता से वो तत्पर है, राह देख के बैठे हैं। तो जब भगवान भोजन के लिए विराजते हैं, माँ जानकी जी भोजन कराती हैं, तो जैसे माँ कुछ लेने जाए और देखे कि भगवान को ये रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, तुरंत उछल के वहाँ से लाके भगवान की थाली में रख देते। अब जानकी जी ने सोचा, सब भाइयों ने सोचा कि ये हनुमान तो हमें कोई काम, कोई सेवा करने देता ही नहीं। सबको भाव होता है ना कि जैसे मैंने अभी कहा, हम गुरुदेव के पास रहते थे तो हमें भी लगता गुरुदेव हमसे, हमें भी कुछ काम बता दे, थोड़ा सा भी काम बताते हम राजी राजी हो जाते। हाँ, ज़्यादा सेवा ना मिले भाई, कुछ ऐसा था कि हम ही करेंगे, नहीं दूसरे को करने देंगे। तो ऐसा लगता कि भाई कुछ कर दें, गुरुदेव कुछ बता दे हमें। तो ऐसे ये सब भाई लोग भी सेवा के लिए आतुर रहते थे। अभी हमने देखा ना चौपाई कि ताकते रहते भगवान के सामने कि कब हम कृपाल हम ही कछु कहे, कि कभी भगवान हमसे भी कोई चीज़ मांगे। तो अब हनुमान जी तुरंत सबके बदले में काम कर दे तो सबको नाराज़गी हो गई। अब घर के परिवार सदस्य 3 भाई, माँ जानकी जी, सब ने मिलकर मीटिंग बनाई कि करे तो क्या करे, हनुमान को इससे अलग कैसे करे। भगवान के बड़े प्यारे हैं और हम इनके ऋणी हैं, 5 प्राण के ये रक्षक है। लक्ष्मण जी भी ऋणी हैं, इनके प्राण इन्होंने ही बचाए। जानकी जी बोले मेरे प्राण भी हनुमान ने बचाए, मैं तो मृत्यु की याचना कर रही थी। उसी वक्त उन्होंने मुझे मुद्रिका दी और सारे समाचार देकर और जीवन के लिए मुझे बल दिया।
मेरे प्राण के रक्षक हो। लक्ष्मण जी बोले मेरे प्राण के रक्षक हो। भरत जी बोले मैं भी चिता तैयार करके बैठा था, हैं 14 साल पूरे पर। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोई समाना। तो तुरंत उसे आए गए जिमी पोत। उसी वक्त श्री हनुमान जी महाराज जी आ गए और प्रभु पधार रहे ये समाचार देकर मुझे बचा लिया। तो भरत जी के प्राण, भरत जी बोले मैं भी तो उनका ऋणी हूँ। शत्रुघ्न लाल जी बोले कि मैं तो भरत जी का अनुगामी, भरत जी कुछ कर लेते तो मैं थोड़ा जीवित रहता, तो मैं भी इसीलिए बच गया, तो मैं भी तो इनका ऋणी हूँ। अवधवासी सब बोले हम सब इनके ऋणी हैं, हम सब राह देख रहे थे, सुंदर समाचार राम पधार रहे, ये समाचार तो उन्होंने दिए हमको, हम भी इनके ऋणी। तो हनुमान जी के सब कोई ऋणी है, कोई कुछ उनके सामने बोल नहीं सकता है, करे तो क्या करे। इनको सेवा से कैसे हटाए, इनको मना भी कैसे करें। अब ये सब कर लेते हैं। तो मीटिंग करके कहा कि चलो, और बोले कोई एकाध सेवा तो उसको देनी पड़ेगी वरना भगवान हम पर नाराज हो जाएंगे। तो कहा ठीक है। भरत जी ने कहा भगवान के ऊपर छत्र मैं धारण करूँगा, तो जहाँ भी जाएंगे मैं साथ साथ चलूँगा। लखनलाल जी बोले कि मक्खी मच्छर उड़ाना यानी चंवर करना, हवा करना, ये पंखे की सेवा मैं करूँगा। लखन जी बोले मैं तो उनका संरक्षण बन के खड़ा रहूँगा। शत्रुघ्न लाल जी बोले कि मैं चंवर डुलाऊँगा यानी पंखा वगैरह करूँगा भगवान को। तो जानकी जी और भगवान को भोजन कराने का तो पत्नी का ही अधिकार होता है, तो बोले उनकी भोजन वगैरह, स्नान आदि, उनके वस्त्र की व्यवस्था वो सब मैं करूँगी। तो बोले फिर हनुमान को क्या सेवा दें, कोई तो सेवा दे। फिर सब ने मिलकर कहा ऐसा करें। उस जमाने में ऐसी परंपरा थी कि उबासी आ जाए तो उबासी आते वक्त ऐसे चुटकी बजाते थे। तो बोले ऐसा करें कि वो एक और बैठे तो रहेंगे, किसी को आड़े तो नहीं आएंगे, कि उनको कह दे कि जब जब भगवान को उबासी आ जाए तो यहाँ बैठे रहो, आप उनके लिए चुटकी बजा देना। सब ने बोला हाँ ये अच्छी बात है, हमारे बीच में तो नहीं आएगा। बोले आप फिर हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी समझ गए कि ठीक है, मुझे और कुछ सेवा करने देना नहीं चाहते। चालाकी चतुराई से इन लोगों ने मेरे लिए ये उपाय किया। सानिध्य तो मिलेगा ना, दर्शन तो मिलेगा, इस बहाने मैं भगवान के सन्मुख तो बैठा रहूँगा। ठीक है, राम नाम का कीर्तन, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सब ने अपनी अपनी सेवा संभाल ली। श्री हनुमान जी महाराज ने भी अपनी सेवा स्वीकार करके बैठ गए। ठीक है, मैं आपके आड़े आऊँगा नहीं, अब मेरी सेवा में आप लोग आड़े आना नहीं। भगवान के सामने बैठ गए, चुटकियाँ बजाते बजाते सीताराम जय सीताराम। अब कहा, सबने कहा ऐसे नहीं चुटकी बजाने की, भगवान को उबासी आए तब। बोले अच्छा ठीक है। तो बैठे बैठे सीताराम करने लगे। जब भगवान को उबासी आती तो चुटकी बजाने लग जाते। दिन भर बैठे रहे, वहाँ से जाए नहीं। सब बोले कि हनुमान बीच बीच में जाओ तो सही यहाँ से, हमें कुछ भगवान से प्राइवेट बात करनी हो अपनी व्यक्तिगत। अब रात को समय हुआ, जब विश्राम करने की बारी आई, माँ जानकी जी बोली बेटा हनुमान अब तुम जाओ। बोले क्यों? बोले कि अब हम विश्राम करेंगे। तो बोले करो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर बोले तुम जाओ। बोले हम अब पर्दा आ जाएगा, हम विश्राम करेंगे, हम गृहस्थ हैं, हम पति पत्नी हैं, हम कुछ शांति से बैठे बातचीत करें। तो बोले कि फिर उबासी आ जाएगी तो चुटकी कौन बजाएगा? बोले मैं बजा लूँगी। बोले आपकी सेवा मुझे करने देते हो क्या? तो मैं अब मेरी सेवा का हिस्सा मैं आपको क्यों करने दूँ? तो बोले रात को तो भगवान सो जाएंगे ना, नींद आ जाएगी, फिर कैसे चुटकी आ जाएगी? तो बोले ठीक है। अब वो समझा बुझा के हनुमान जी महाराज जी को बाहर भेजे। श्री हनुमान जी महाराज जी तो वो तो शयन क्या करेंगे, चले गए छत में राजमहल की, वहाँ बैठकर चुटकी बजाए चालू कर दिया हरि भजन, राम नाम संकीर्तन, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, चुटकी बजाना चालू है। अब यहाँ भगवान श्री राम जी ने सोचा मेरे सेवक की सेवा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।
तो भगवान ने बस उबासी चालू कर दी। भगवान का मुख अरविंद खुल गया, मुंह खुला और ऐसे ही कुछ बोले न चाले। माँ जानकी जी कुछ पूछे, मेरे नाथ आपको क्या हो रहा, बोलो तो सही, वो मुंह बंद होए तो बोले ना। भगवान का मुख अरविंद खुला। जानकी जी चिंतित हुई, सब भाइयों को बुलाती हैं। सब भाई भी चिंतित होने लगे, दुखी हो गए, चारों ओर से घेर लिए भगवान को। भगवान आपको क्या हो गया, आपका मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा है प्रभु, बड़े भैया बताइए आपका क्या हो रहा, कुछ बोलो तो सही, मुंह बंद तो करो। लेकिन राम जी तो मुंह खुला है और करते लेटे हुए विश्राम कर। गुरुदेव को बुलाओ, क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव को बुलाए, गुरुदेव तो समझ गए कि ये सब हनुमान के काम। सब दिखाई देता हो, हनुमान को बुलाओ, हनुमान कहाँ है। सब दौड़े, चारों ओर आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर छत में गए, हनुमान जी को बुलाए, चलो ये क्या चुटकी बजाए राम राम कीर्तन कर रहे हो, नीचे आके देखो जरा प्रभु की क्या हालत है। तो बोले क्या हुआ। अब जहाँ चुटकी जैसे बंदी हो तो चुटकी बजाते हुए नीचे उतरे, सीताराम जय सीताराम, बोले बंद करो ये सब। अब भगवान की मुंह बंद खुला हुआ देखा और जैसे चुटकी बंद हुई, इधर भगवान का मुख बंद हुआ। सब देखते रह गए, अरे ये क्या, ये प्रभु ये क्या बात है, क्या हो गया था आपको। बोले मेरे सेवक की सेवा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हनुमान की चुटकी चालू थी तो मेरी उबासी चालू थी। अब सब लोग देखते रह गए कि अब ये सेवा माफ़ करो हनुमान जी, आपको जो सेवा करनी है करो, लेकिन हमने जो आपके साथ चालाकी चतुराई की है वो हमको ही भारी पड़ गई। तो मेरे भाई बहन, राम भक्त को कोई कुछ चालाकी करने जाए, राम ही सेवक परम प्रिया। इसीलिए देवताओं के लोग भी, देवताओं के गुरुजन भी देवों को समझाते हैं। जब देव लोग कहते हैं विघ्न आते हैं ना, भरत जी के जीवन में विघ्न आया, चित्रकूट जाते हैं तो पहला नियम भंग हुआ, दूसरा श्रृंगेरपुर में समाज के द्वारा उनके लिए गलत समझ खड़ी हुई, भरद्वाज जी के आश्रम में एक ऋषि मुनि द्वारा कसौटी हुई, उनके लिए बहुत भोग विलास तैयार किए, परम प्रेम में डूबे हुए भरत जी का मन कहीं भी नहीं गया। और चौथा विघ्न भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़ते देवी विघ्न आता है। प्रभु प्राप्ति के लिए निकलेंगे, भक्ति भाव करने निकलेंगे तो मेरे भाई बहन आसुरी विघ्न भी आते हैं और देवी विघ्न भी आते हैं। देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए कि इतना प्रेम है, जब ही राम कहीं ले उसासा, करीब 216 नंबर है अयोध्या कांड का दोहा नंबर। तो जब भरत भैया लंबी सांस लेके और राम बोलते हैं तो पत्थर पिघलने लगते हैं। इतना प्रेम देखकर इंद्र कांपने लग गया। प्रभु प्रेम के अधीन हो जाते हैं, भाववश भगवान है तो भरत भैया के प्रेम के अधीन होकर और भगवान वापस लौट जाएंगे। हमारा देव कार्य कौन करेगा, असुरों का विनाश कौन कर पाएगा, हमारा दुखड़ा कैसे दूर होगा। चिंतित हुआ इंद्र, दौड़ा हुआ अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास, गुरुदेव ऐसा कुछ उपाय करो, भरत ही राम ही भेंट न हुई, राम जी और भरत जी की मुलाकात ही न हो, हाँ, वरना ये ले जाएंगे अपने भैया को वापस। तब गुरुदेव कहते हैं इंद्र जरा सोचो, तब तो भगवान की इच्छा थी तो देवताओं का काम करने के लिए हमने सब ने मिलकर सरस्वती जी को प्रार्थना की और सरस्वती जी को कहा कि आप चिंता मत करो, अयोध्या जाओ और किसी की बुद्धि फेरो और राम जी के लिए वनवास कराना है, वो कार्य में आप मदद। तब कुछ कीन राम रुख जानी, लेकिन अब आप किसका अहित करने जा रहे हो, हैं? ये राम भक्त है, उनका तुम अहित करने जाओगे। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊं, जो अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरे। भगवान राम जी उनका कोई अपराध करे माफ़ कर देते हैं, पर उनके भक्त को कोई सताता है, उनका कोई अपराध करता है तो भगवान के क्रोधाग्नि में जलना पड़ता है। भगवान को राम ही सेवक परम प्यारा, जो हम बार बार देख चुके हैं। फिर आगे
गुरुदेव बृहस्पति जी समझाते ये कौन है, इनको पहचान लो। भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जे, ये गुरुदेव बृहस्पति जी बोले। पूरी दुनिया जिनका नाम जपती है वो स्वयं राम इनके नाम का जप करते हैं, उनका अहित करने जा रहे हो क्या? सुनो सुरेश उपदेश हमारा, रामय सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि सम, परमात्मा समभाव रखने वाले हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोष, उनको किसी के प्रति राग नहीं है, रोष नहीं है। गहन पाप पुण्य गुण दोषु, किसके पाप को नहीं देखते, किसी के गुण को नहीं देखते। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान तो हमेशा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। तो हनुमान जी महाराज जी की सेवा, उनकी चुटकी बजाने की सेवा थी, तो उसके अनुकूल भगवान उबासी लिए ऐसे दर्शन देते हैं मेरे भाई। और हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब हनुमान चालीसा के निमित्त उसको माध्यम बनाकर हम मानस जी के अनुसंधानिक बातें, कितने प्रसंग हम दर्शन चिंतन मनन कर पाते हैं। आगे का प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, भगवान का चरित्र सुनने के लिए लालायित है। आज स्वधाम गमन के बाद भी मेरे भाई बहन हनुमान जी महाराज जी चिरंजीवियों में यहीं पर है पृथ्वी लोक में। जब भगवान श्री राम जी ने स्वधाम गमन किया प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गवने निज धाम, पहले तो लक्ष्मण भैया की विदाई की, मानस जी में वो स्पष्ट रूप से नहीं है क्योंकि लवकुश कांड नहीं है, लेकिन आगे की कथा जैसे सुनिए उसमें रामायण जो रामानंद सागर जी की, उसमें भी टीवी पर देखा है। तो जब भगवान का 11,000 साल तक राम राज्य रहा है, और फिर जब भगवान स्वधाम गमन करते हैं तो अपने अंशों को साथ लेकर पृथ्वी के रंगमंच पर प्रकट हुए हैं। तो अब ये लीला पूरी करनी है, तो अपने परिकर अपने अंशों के साथ स्वधाम गमन भी करना है। तो कुछ न कुछ निमित्त बनाकर जानकी जी धरती माता में से प्रकट हुई थी, उनको पहले अपनी माया को धरती माँ के पास उसी में भेज दिए, और बाद में लखन भैया जो कहते हैं स्वयं काल रूप धारण करके भगवान के पास आता है, मिलता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, ये हमने टीवी में रामायण में देखा था। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन बोले आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, और जब तक अपनी बात चले तब तक बोले कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। भगवान राम जी का बहुत अच्छी बात है, द्वार बंद करो तो चौकीदार कौन रहेगा? लखन भैया बोले मैं रहूँगा, मेरे प्रभु की बात चल रही हो तो उसमें किसकी ताकत है बीच में आ सके? बोले ठीक है, भगवान ने आज्ञा दी, लखन बराबर सावधान रहना। वो तो साक्षात काल थे, निमित्त बनाना चाहते थे। भगवान से कहा कि प्रभु यदि बीच में कोई आ गया तो जिसको आपने चौकीदारी की सेवा सौंपी है उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है मेरे भाई, लखन तो ऐसा होने ही नहीं दे सकता। और द्वार बंद हुए, काल प्रभु से बात कर रहे हैं कि प्रभु अब लीला आपकी समाप्त हुई, समय हो गया, आप अपने धाम में पधारिए, मैं स्वयं काल हूँ, आपको ये आदेश देने कहने के लिए आया हूँ। बोले तो बात चल रही थी और उसी वक्त निमित्त तो कुछ बनेगा, तो ये दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। और दुर्वासा मुनि तो आप जानते हैं कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। हमें अंदर जाने दो, प्रभु से बात करनी, मिलना है। लक्ष्मण लाल जी भैया ने बहुत ही अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किए, उनका स्वागत किया, आप विराजिए यहाँ, अभी एकांत में बात चल रही है और अभी बात पूरी होने पर आपको आदर के साथ भीतर ले जाऊंगा। नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसी क्षण मुझे जाना है। लखन भैया ने कहा ये तो
नहीं हो सकता है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी, अभी बहुत अगत्य की मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, कोई मिलने आया है। बोले नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है, जाने देते हो कि नहीं? मेरा रास्ता रोकने वाले तुम कौन होते हो? नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे पूरे कुल को मैं भस्म कर डालूँगा। अब उसमें लक्ष्मण जी काँप गए कि मेरे प्रभु भी उसमें आ गए, पूरे कुल में। तो मेरे भगवान का, मेरे बड़े भैया को कोई अहित करे तो इससे तो अच्छा मेरा जो होना हो सो हो। लेकिन उन्होंने द्वार खोल दिए, काल अदृश्य हुआ और भगवान को कहते हुए कि अब ये वचन निभाना, और भगवान ने जो वचन कि उनको मृत्युदंड देना होगा, तो लखन भैया को मृत्युदंड, वो तो स्वयं शेषावतार है, उसी स्वरूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब सरयू जी में भगवान स्वयं प्रजा समेत जब विसर्जन करने जा रहे हैं, अपने को समाने जा रहे हैं, तब सब दिखाई देते हैं। प्रभु आगे आगे, प्रजाजन सारी पीछे चल रही है। भगवान ने जब मुड़ के देखा, सब आ रहे हैं, मेरा हनुमान कहाँ है? तब श्री हनुमान जी महाराज सरयू तट पर खड़े, हाथ जोड़े हैं, आँखों में प्रेमाश्रु बह रहा है, रोंटे खड़े हैं और एक दृष्टि से प्रभु का नाम स्मरण के साथ दर्शन करते खड़े। भगवान ने कहा, हनुमान चलो मेरे साथ, वहाँ क्यों खड़े हो? श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा, नहीं प्रभु। क्यों? आज प्राण प्यारे लग रहा है, मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं प्रभु। बोले क्यों? पर तुम एक क्षण मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो, मेरे साथ, मेरे सानिध्य के बिना रह नहीं सकते हो, और आज क्या बात है? हनुमान जी महाराज जी ने कहा, प्रभु आपके धाम में आप तो मिलोगे, लेकिन आपका चरित्र, आपका नाम संकीर्तन और कथा मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। बोले अच्छा, तो फिर यहाँ कब तक रहोगे? बोले इस पृथ्वी लोक पर आपके कोई भक्त कीर्तन करने वाले जब तक है और आपके गुणगान गाने वाला एक भी वक्ता होगा, तो मैं जहाँ भी आपका चरित्र सुनाई देगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं आपकी नाम और आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता हूँ। इतने राम कथा के रसिक है, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। हाँ, राम लखन सीता मन बसिया। और भगवान श्री राम जी, लखन जी, जानकी जी को हृदय में स्मरण करते हैं, धारण करते हैं। वैसे तो बस ही राम शर चाप धर, वैसे तो अकेले राम विराजित है, तो उनको स्मरण करते रहते तीनों। और दूसरा भाव है, भगवान राम जी ज्ञान स्वरूप है, तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, तो राम जी उनके साथ है। फिर भक्त तो है ही, रात दिन भगवत नाम का जप करते हैं, तो भक्ति मैया जानकी जी भक्ति स्वरूपा है। और परम वैरागी है हनुमान जी महाराज, लखन भैया वैराग्य के स्वरूप है। तो हनुमान जी के हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों से श्री हनुमान जी महाराज जी परिपूर्ण हैं। इस भाव से भी हम इसको देख सकते हैं। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। माँ जानकी जी के सामने तो कैसे गए? मशक समान रूप करित कपिधरी, लंकई चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहिनी धरी। तो जानकी जी के सामने तो अति सूक्ष्म बनकर गए। और मेरे भाई बहन, जिसको भक्ति करनी है उसको अपने आप को बहुत छोटा बना लो, विनम्रता से न्यून बन जाओ। मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, मिटा दो अपने आप को। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, और विकट रूप धरि लंका जरावा। जब लंका जलानी है तो जैसे ही पूंछ में आग लगाने को तैयार, बाजे ढोल देई सब नारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। पहले तो छोटे बन गए क्योंकि बंधन में थे ना, तो बंधन में से कैसे छूटे? बांधे हुए तो ले गए हनुमान जी को रावण के दरबार में।
तो उसमें से छोटे बन गए तो बंधन में से सरक के बाहर आ गए। नींबू की चढ़े हूँ कनक अटारी, और छोटे से बनकर छटक कर अटारियों पे चढ़ गए और फिर विशाल स्वरूप धारण करके हाहाकार मचा दिया। उलट पलट लंका सब जारी, लंका को उलट पुलट जला देते हैं। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंकज रावा। और मेरे भाई बहन, जब जब सुरसा के मुंह में प्रवेश किया तो कितने बड़े हैं और कितने बड़े बनते जाते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाना च बल बुद्धि विषय का, सुरसा नाम अहिन की माता, पठी नाय कही ते बाता। आज सुरनमय दिन हारा, सुनिया सी बोला पवन कुमारा। अभी नहीं, राम काज करी फिर में आओ, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाओ। तू मुझे खाना चाहती, अभी नहीं, पहले राम कार्य कराओ, राम जी का संदेश वहाँ पहुँचाओ, जानकी जी का संदेश वापस लेके प्रभु को सुना दो, बाद में मैं सामने आकर तुम्हारे मुंह में प्रवेश। तब बताओ बदन पैठियों आई, मेरे पे विश्वास करो। बोले नहीं, तुम झूठ बोल के भाग जाओगे। बोले झूठ नहीं बोलूँगा, आ जाऊँगा, पर नहीं जा। कवने यतन दे नहीं जाना, बहुत प्रयास किया, जाने नहीं देती हम। कवने यतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोही कहा हनुमान। तो बोले ठीक है, अब खा ले मुझे। जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु द्विगुण कपि रूप दिखावा। 2 योजन मुंह चौड़ा, 4 योजन, 4 योजन मुंह चौड़ा, 8 योजन बन जाते, 8 योजन मुंह चौड़ा, 16 योजन बन जाते हैं, 16 योजन तो 32 योजन बन जाते। लेकिन कब तक? किसी के सामने भक्ति के दर्शन करने जाना है तो बहुत बड़प्पन में, उसमें रेस में या बराबरी की मत करो। तब जब बहुत बड़ा कोई हमें खाने के लिए बन जाता है चारों ओर से, तो अति सूक्ष्म बन जाओ। तब छोटा सा रूप धारण करके मुख में गए और तुरंत बाहर आवा। मांगी विदाता ही सिरनावा। अब इतना चौड़ा मुंह बंद करते तो देर तो लगेगी ना। हनुमान जी तो उछल कर भीतर गए और बाहर आ गए। हनुमान 16 योजन मुखते ठयूं, तुरत पवनसुत 32 भयूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु द्विगुण कपि रूप दिखावा। 100 योजन ते आनंद किन्ना, 100 योजन मुंह फैला दिया। अब 100 योजन का तो सागर ही था, पूरा सागर ढक दिया सुरसा ने। कहाँ जाओगे अब? 100 योजन ते आनंद किन्ना, अति लघु रूप, बहुत छोटे बन गए। अब कितने छोटे वो बताया नहीं। अति लघु रूप पवन सुतले हूँ, बदन पैठी पुनि बाहिरावा। मुँह में जाकर वापस आ गए। भक्ति करनी है, वो किसी के साथ बड़प्पन मत बनाओ, आमना सामना मत करो। अच्छा भाई ठीक है, तुम बड़े जाओ, आगे और आगे जाओ, सूक्ष्म बन जाओ, हम कुछ नहीं है। और भगवान के कार्य करने किसी तरह बड़े बनो, छोटे बनो, आगे रहो, पीछे रहो। हनुमान जी का ये चरित्र हमें जानने को मिलता है, उससे हम सीख ले सकते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंकज रावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। जब राक्षसों को मारना है, विशाल का स्वरूप धारण किए, ऐसे ऐसे मसल डालते हैं अपनी मुट्ठी में। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। और भगवान के एक एक कार्य श्री हनुमान जी महाराज जी ने जब जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ी, चाहे सूक्ष्म रूप चाहे विशाल स्वरूप धारण करके प्रभु कार्य करने के लिए अति आतुर रहते हैं। हर हमेशा हम भी सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए पथ पर चलने के लिए, उनके आदेशानुसार भगवत नाम जपने जो हमें बताया, हम सदैव आतुर रहें। हमारे कार्य क्षेत्र से हम बाहर ना जाएं, हमारे लक्ष्य पे चलते रहें, तो हमारा भी सदा सर्वदा कल्याण ही होगा। प्रभु की कृपा बरस रही है और हम कृपा पात्र बनते रहेंगे। सभी का कल्याण हो। इस प्रसंग को यहाँ पर आज विराम देते हैं। आगे का प्रसंग हम कल और आगे बढ़ेंगे। सबको जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।